हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 प्रभु हरे जी हरे दंडवत हरे प्रणाम। राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे राम हरे राम राम राम। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी जी, आप सभी का स्वागत है हरे सुबह कृष्णा सुबह प्रभु की जी, हरे कक्षा में। कृष्णा। यस, हरे 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 कृष्णा कृष्ण सभी प्रभु को जी, सभी हरे को। हरे ललिता हरे। मैया, अक्षय ठाकुर प्रभु, अखिलेश धर, द्विवेदी प्रभु, हरे सीमा कृष्ण प्रभु मैया जी हरि दंडवत बोल, प्रणाम। सीमा हरे माता जी कृष्ण। हरे कृष्णा, डॉक्टर मैया हरि बोल, हरे यूवी कृष्ण त्यागी प्रभु। मैया हरे कृष्णा, सुशील को प्रभु हरे कृष्णा, संजय प्रभु हरे कृष्णा, और तरु प्रभु, तरु माता जी, धरना माता जी, कितना कुसुम लता निगम मैया हरि बोल हरे कृष्णा। आप भी ज्वाइन हो गए। कांता धन मनीष प्रभा, अरे मनीष प्रभु आपको कोश बनाना है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा मैया हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो सभी हाँ चले गए मनीष प्रभु। यस यस, हरि बोल प्रभु, आपको भी बना दिया। थोड़ा सा मेरे को आप लोग 6:30 बजे एक बार रिमाइंड करना। लेवल 2 के बारे में कई संदेह आते जा रहे हैं, तो मैं वो क्लारीफाई कर दूंगा जरा। 6:30 तक सब लोग उठ के सब लोग क्लास में आ जाते हैं। चलो अध्याय आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है। आज अंतिम दिन है हमारा। यस, आज के बाद में क्लास होगी, नहीं होगी हर बार बोलता था, लेकिन आज होगी। चलो आप सभी का स्वागत है। सब लोग इस्कॉन मंगलुरु, राधा गोविंद, कान्हा जी और राधा मैया के दर्शन कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा भगवान का प्रेयर करके साथ में एक छोटा सा कीर्तन भी कर लेंगे हो सका तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे रामा हरे रामा, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे राम रामा, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे रामा हरे हरे रामा, हरे कृष्णा रामा हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल राज कमल कमल प्रभु, क्या दंडवत प्रणाम, पूरी तरह से डूब गए हैं। हरि हरि हरि, यही है जब हम लोग भगवान के नाम में लेने में और रुचि आती है, और गाएंगे कीर्तन, वो होता है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर लीजिए मैया, माता जी, प्रभु जी, सब लोग जो भी है अनम्यूट, तो आपके पास में विकल्प रहता है। मेरी कक्षा में मैं बार बार बोलता हूँ, मैसेज भी भेज सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब आजाद, इवन मैसेज भी भेज सकते हैं। हाँ, एक बार क्या हो गया है, यूथ बैच चल रहा था। आपसे छुपाना क्या है, हाँ, मैं कभी कोई चीज छुपाता नहीं। यूथ बैच में कैसा रहता है, सब अलग अलग। तो क्या करने लगे, प्रभु जी आप ना, यू आर फूल। यस, मैं तो बिल्कुल अपने आप को फूल, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मान रहा हूँ। मैं दिल को समझ लिया, यस, मैसेज ऐसा भी आता है क्या, प्रभु जी यू आर लाइक ए डॉग। यस, आओ आप भौंक रहे हैं। यस, मैं भगवान के बारे में भौंक रहा हूँ। यस आई एम फूल, वो बोले हमको, वो हमको बोले फूल, हम समझने लगे अपने आप को। यस, हाँ ब्यूटीफुल, लेकिन हम रियली सच में हम लोग फूल है, इसलिए हमको भगवत धाम से यहाँ पे आना पड़ा। ये बात सही बोले वो लोग। तो ऐसा होता है, कभी कभी हमारी निंदा होती है। और जब प्रचार में भी जाते हैं, जब बुक्स के लिए जाते हैं, बहुत बार बुक्स ले बोल के अगर हम किसी को भगवत गीता भी बोलते हैं, हमारी निंदा होती है। तो निंदा होना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, नहीं मैं छोड़ दूंगा। मेरे घर में भी, अपने घर में भी हमको निंदा, यस, मान अपमान को कैसा पी लेना चाहिए पूरी तरह से। वो जो जिस दिन आएंगा माता जी, प्रभु जी, भक्ति में टिकेंगे। भक्ति में टिकना है तो टिकना है हमको, टिकना है। वो माया देवी कभी पति के रूप में आती है, कभी पत्नी के रूप में आती है, कभी सास के, कभी बहू के, कभी पड़ोसी के, कभी ऑफिस में बॉस के, किसी ना किसी रूप में आके हमको एकदम क्या करती है, निंदा। यस, ऐसे ऐसे कटु वचन हमको बोला जाता है। अगर वो कोई बोले हमको, यस, कोई वो बोल रहा था, मेरे को, मैं हमारी क्लास में बोल रहा था, अरे आप तो सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो आप, यू आर लाइक ए डॉग। यस, मैं बोले, मैं अपने आप को बोला, मैं बाद में बोला, हाँ मैं तो वही काम कर रहा हूँ, भगवान का ही कुत्ता हूँ, उनके लिए भोग रहा हूँ। हरी बोल, टेक अवे देखो। वो बोल रहा था फूल है तुम, यस मैं बोल रहा हूँ, यस मैं तो भगवान का फूल बनना चाह रहा हूँ, भगवान के चरणों में। हरी हरी। तो वैसा हम लोग हर चीज गाली भी अगर कोई हमको दे रहा है, हाँ मेरे को ये सुधार के लिए दे रहा है, ये समझना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी, बहुत सारे लोग, मैं बहुत क्लासेस में देखता हूँ कि चैट चैट डरते हैं लोग, चैट ऑन कर दिए तो कोई लोग क्या बोलते कि बोलने से मेरा मेरा मान प्रतिष्ठा कहाँ बिगड़ जाता कि, अरे काहे का मान प्रतिष्ठा, बिना वस्त्र के तो जन्म लिए, बिना वस्त्र के ही जाएंगे। हाँ, क्या लेके आए थे बोलते ना, क्या लेके, हाँ हाँ माता जी, प्रभु जी, ये एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ, क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे, ये बात सही है? कुछ भी लेके नहीं आए, कुछ भी लेके जाएंगे? एनीवन हैंड रेस तो करो। कुछ भी लेके नहीं आए ना, कुछ भी लेके भी नहीं जाएंगे क्या? सीमा माता जी तो रेडी है, ये सीनियर सीनियर लोग हैं, जरा 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 दूसरों का देखेंगे। जरा जरा लेकिन एक ही शर्त है, जो लोग हैंड रेस करेंगे उनका ही नाम, संजय शर्मा प्रभु। प्रभु जी ऐसा बोलते ना, क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, तो फिर हम, सही बात है वो, कुछ भी लेके नहीं आए, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु।
जी प्रभु जी, जो हम कर्म करेंगे वो हम अच्छा अपने साथ लेके जाएंगे, अच्छे या बुरे जो भी कर्म करेंगे वो हम अच्छा, अपने साथ लेके जाएंगे प्रभु जी। अच्छे और बुरे कर्म लेके जाएंगे। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। राजू रंजन प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु? हम यहाँ पे जो भी गलत या बुरे कर्म करते हैं वही लेके अच्छा जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, ये आपका टेक अवे। हरि बोल हरि बोल। हाँ, पूजा मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपका टेक अवे क्या है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म कर्मों की गठरी गुरु जी, और कर्मों के कर्म है। भाग्य जो भी हम वेरी करेंगे, चाहे अच्छे बुरे, वेरी यज्ञ एक्सलेंट, वेरी तपस्या एक्सलेंट, दान, वेरी। हमारे विचार संस्कार सारे हरी वापस हरी लेके। हरी हरी हरी। सुरभि मैया, आपका फोन ऑन है या पता नहीं, आप म्यूट अनम्यूट कर लिए। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा मैया। खाली हाथ आए थे, लेकिन हरि का नाम अपने साथ लेके जाएंगे। अच्छा, हरी 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 बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। सीमा माता जी, आपका टेक अवे क्या है माता जी? सीमा सिंघानिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा मैया। एक्चुअली प्रभु जी, हम जब आते हैं ना तो हम बहुत कुछ लेके आते हैं, मतलब हम्म लोगों को दिखता है कि हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ है। ये हम्म नहीं है, कृष्णा जी हमें बहुत कुछ सिखा के भेजते हैं कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। पिछले हम्म जन्म के पुण्य कर्म भी लेके आते हैं और गलत कर्म भी लेके आते हैं, और जब हम्म। जाएंगे तो पुण्य कर्म भी लेके जाएंगे, अच्छे गलत कर्म भी लेके जाएंगे। जो हम करेंगे ना, सारा पूरा लेखा जोखा लेके जाएंगे। हरी बोल हरी बोल। यानी आप लोगों का सबका टेक अवे यही है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ से लेके तो जाएंगे, चाहे पुण्य का कर्म, चाहे पाप का कर्म, कुछ भी हो। लेकिन माता जी, प्रभु जी, आज का अध्याय हमको वही बोलता है। क्या बोलता है? तू मेरे शरण में आ जा बेटा, तू मेरे शरण में। ये भगवत गीता का फाइनल कंक्लूजन है, भगवान आज के अध्याय में देंगे। पहले तो थोड़ा सा गुणों के बारे में समझाएंगे, लेकिन लास्ट का जो ब्यूटीफुल श्लोका है वो जब हम लोग, एक पूरा 18 अध्याय हम भूल गए प्रभु जी, लेकिन ये एक श्लोका आज का हम लोग ध्यान पूर्वक, दो श्लोका जो भगवान बोले सुने, बस जीवन में तर जाएंगे। जो हमारा हम लोग बोलते हैं ना, खाली हाथ, ज्यादातर बोलते खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाए। वो जब वो सिकंदर भी जब मर गया, खाली हाथ लोगों को बता के गया। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। यस, वो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली, हाँ, अच्छे कर्म बुरे कर्म, हम लोग अगर अच्छे ही कर्म करते जाएंगे स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे नरक मिलेगा। लेकिन भक्ति करेंगे, भगवान बोले मेरे धाम में आ जाएंगे। कहाँ पे बोले? आज के अध्याय में बोले। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो माता जी। पहले के श्लोका थोड़ा मेरे को मालूम है, थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं, कोशिश करता हूँ। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो। वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये अध्याय बड़ा है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, क्या बोल रहे हैं? मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ, और और ये भी जानना चाहता हूँ, हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, संन्यास किसे कहते हैं, का उद्देश्य भी जानना चाहता हूँ। एक्चुअली देखा गया तो पूरी भगवत गीता हमको क्या सिखाई, डे वन से अर्जुन को हम लोग देख रहे थे। तो अर्जुन अर्जुन जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरी भगवत गीता में हमको भगवान क्या बता रहे हैं? सेवा। किसकी सेवा करना? भगवान की। ये अगर हम लोग कहाँ पे बताया गया, वही हमको श्रील प्रभुपाद जी के पहले तात्पर्य में यहाँ पे बताया गया। योगी 6वें अध्याय में क्या बताया? कंक्लूजन 6वां अध्याय का 47 क्रमांक का श्लोका, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतनांतरा आत्मना। क्लियरली बताया गया कि भैया योगियों में वो श्रेष्ठ योगी है जो मेरी मेरी ही पूजा, मेरी ही तपस्या में लगा हुआ रहता है। और फाइनली 7वां अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक क्या सिखाया गया? सिर्फ और सिर्फ केवल भक्ति, यानी शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया। कल के अध्याय में क्या बताया गया? कि ओम तत्सत, यानी जो भी तुम करना चाह रहे हो मेरे को, यानी यज्ञ भी करना चाह रहे हो, फाइनली कंक्लूजन क्या है? मेरी प्रसन्नता के लिए जियो, मेरी प्रसन्नता के लिए रहो। तो फाइनल गोल क्या है हमारी लाइफ का? चरम जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसे वाला बनना, प्रॉपर्टी वाला बनना? नहीं, सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करना। तो अर्जुन का डाउट क्या है? हे भगवान, जब आपको प्राप्त करना है तो मैं सब चीज त्यागने के लिए रेडी हूँ। तो ये त्याग क्या है, एंड फिर ये सन्यास क्या है? तो ये डाउट आया था। ये क्यों आया था? कि पहले अध्याय, पहला पहला जैसे ही अध्याय आरंभ हुआ था, वो क्या कर रहा था? मैं सब चीज छोड़ दूंगा, भगवान जंगल में चला जाऊंगा। तो वो समझ रहा है मैं जो छोड़ रहा था, वो त्याग या सन्यास लेने जो मैं जा रहा था, क्या है वो? क्या वो करेक्ट है या नहीं है, उसको रिलेवेंट अब भगवान कितना ब्यूटीफुल अध्याय में आंसर देते जाएंगे। एक एक श्लोका ब्यूटीफुल है माता।
अब श्री भगवान उवाच काम्यानं कर्मणं न्यस्याम संन्यासं कर्म कयो विदुः सर्वकर्मा फलात्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोलते हैं वो। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म के प्रतित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल को त्याग जो हम लोग करते हैं, फल का जो त्याग करते हैं वो बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जो भी कर रहे हैं, हम लोग अब हम लोग फल की आकांक्षा नहीं करना। हाँ, हम लोग अगर कोई भी अगर मैं हम लोग D1 से तीसरे अध्याय से भी यही चल रहा था हमारा टॉपिक, 5वें अध्याय में भी यही चला, पेड़ बोना हमारा काम है। हाँ, तो वो फल के आकांक्षा करूं या नहीं करूं। तो आज भी हम लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को यही टॉपिक पे ज्यादातर डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या रहेगा, हम लोग कोई भी कर्म करना, डिटैचमेंट, हम लोगों को अटैचमेंट रहना किससे, कृष्णा से हम लोग जुड़ना है। ये भौतिक भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहना चाहिए। हाँ, कल भी हम लोग कुछ स्लाइड्स में देख रहे थे, नया सेल खुश, सेल से आसक्ति है, सेल टूट गया तकलीफ नहीं। तो परमानेंट आसक्ति हमारे हमको किससे लगाना है, भगवान से। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ज्ञान में कर्म करना चाहिए जिससे हम लोग उससे बंधना नहीं है। यही है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य ज्ञान के साथ जो हम कर्म करते हैं, यानी वो कर्म में बंधते नहीं, ये है युक्त वैराग्य। फाइनली ऐसा नहीं है कि मरकट वैराग्य एक बोलते हैं, फल्गु वैराग्य एक बोलते हैं। क्या है वो कि कोई हमारा मर गया, थोड़ा हम शमशान में जाते हैं, शमशान में जब जाते हैं तो वो ऐसा भावना आता है कि मैं सब चीज छोड़ दूंगा, अरे ये तो मेरे एक ना एक दिन सबको जाना है। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां से शमशान से बाहर निकल के आते हैं, जो भी क्रिया खत्म हो गई, बाहर निकल के आते हैं, फिर संसार में लग जाते हैं। ये और मरकट वैराग्य क्या है, बंदर बंदर भी क्या समझता है अपने आप को, मैं भी कपड़े नहीं पहना हूँ, मैं भी एकदम साधु के वैसा हूँ, मेरे को कोई चीज का लेना देना नहीं है। लेकिन वो कितने कितने सारे उसके पत्नियां रहते हैं। तो वैसा दिखावे के लिए वैराग्य नहीं, इंटरनली हम ऐसा नहीं है सन्यासी बनना है तो जंगल में जाना नहीं, घर में रहते हुए हर चीज, ये सब चीज मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा तो कौन है, ठाकुर है। मेरा जीवन क्यों है, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ठाकुर की सेवा के लिए है, ये है। ठीक है ना माता जी। और अब आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया, इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके ये टेबुलर फॉर्म में बताया गया है। संन्यास जीवन का त्याग कर्म है, उन गतिविधियों को छोड़ देना है जो भौतिक इच्छा पर आधारित है। और त्याग यानी सभी गतिविधियों के परिणाम को, तो हम लोग परिणाम को तोड़ना है, छोड़ना है। और हम लोग हमारा निर्धारित कर्तव्य नहीं छोड़ना है, कितना भी कठिन हो। अगर मैं पत्नी हूँ तो मेरा जिम्मेदारी है परिवार को देखना है। देखो कई सतियां, आप सती को सती क्यों बोला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका निर्धारित कर्तव्य अच्छा सा करते थे, अच्छा सा करते थे। यहाँ तक कि यमराज भी जब आ गए, उनको भी टेंशन में आ गया, अरे भैया इनको लेके जाना नहीं लेके जाना, अब ये सती ये है। तो निर्धारित कर्तव्य जो भी हम लोग, उनका निर्धारित कर्तव्य क्या है, मैं पति के प्रति मेरा निष्ठा है, यस मैं वो अच्छी तरीके से करूंगी, कुछ नियम है मेरे, मैं अच्छा तरह से पालन करूंगी। वैसा ही एक पति के भी है। घर जब आप गृहस्थ जीवन में आ गए हो तो आपका कर्म क्या है, बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, दिस इज व्हाट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम छोड़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी गुणों में है, कैसा प्रभु जी, यस निर्धारित कर्तव्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। भ्रम के कारण अगर कोई मेरे को नहीं मालूम, मैं जिम्मेदारी छोड़ दिया, तो वो तमोगुणी कहलाता है। और वैसे ही क्या होता है, अगर मैं ये छोड़ दूंगा, ये ऐसा कर्म जो मैं कर रहा हूं ये छोड़ूंगा, छोड़े तो मेरे को कुछ और मिलेगा। अगर मैं घर को छोड़ दिया तो मैं अच्छा सा पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, ये मिलेगा, यानी कुछ त्याग रहा हूँ। कुछ चीज भौतिक इच्छाएं, भौतिक नाम, वे फेमस होना है, वो चीज प्राप्त करना है, रजोगुणी है। तो सतोगुणी क्या रहता है, अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करे, क्योंकि यह किया जाना चाहिए। और सभी सांसारिक भौतिक संसार और फल के प्रति लगाव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लगाव नहीं रहना चाहिए। दुनिया में क्या हो जाता है माता जी, इवन हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता भी पालते हैं घर में, कुत्ते से भी लगाव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हर चीज क्या है, जितना हमको ये जो चीज से हम लोग को लगाव हो जाता है वो हमको लेके डूबेगा।
बस वी आर बार बार हमारे मन को बोलना कि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हम लोग एक बैंक के कैशियर है, यहाँ से बस नोट गिनना है, बाद में चले जाना है, पैकअप करके जाना है। दिस इज व्हाट आवर लाइफ। अब देखो माता जी, ये श्लोका कितना ब्यूटीफुल है। ये बोल रहे हैं क्या कि एतानी अपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। हाँ, यहाँ पे बोला गया इन सारे कार्यों को इसी प्रकार आसक्ति या कर फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापरुद्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं ये मेरा अंतिम मत है। मैं ऐसा सजेशन दे रहा हूँ कि हर कोई क्या करता है, हम लोग बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। क्यों बड़ा करते हैं? देखो मेरा बेटा ना बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ी नौकरी करेगा, बड़ी नौकरी करके बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। देन मेरे पास में एक बिल्डिंग, एक घर बनाया, वो इसका 2 घर बनाएगा, 3 घर बनाएगा। और आजकल तो थोड़े माताजी पिताजी व्हाट पेरेंट्स ये सोच रहे हैं मैं तो फॉरेन नहीं जा सका, मेरा बेटा मेरे को फॉरेन लेके जाएगा। दिस इज नॉट द लाइफ। अरे भैया, पंछी नहीं सोच रहा है, पंछी को आसक्ति नहीं रहती। देखो कुत्तों को आसक्ति नहीं रहती, किसी को भी आसक्ति नहीं रहती। वो जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा रहता है, जब तक उड़ती नहीं, जब तक चिड़िया के घर में रहती है, जैसे ही बच्चे उड़ना स्टार्ट हो गए, बच्चों को छोड़ दिया जाता है। कितनी हम लोगों की ये आसक्ति के कारण हम लोगों को क्या होता है, तकलीफ। देखो यहाँ पे एक चित्र में क्या बताया गया कि एक व्यक्ति जो भी है, एक जीव पानी में जा रहा था, उसको उठाया, अगर उसको उठाया, मैं उठाया हूं, इसका जान मैं रक्षा करा, इसको मरने से मैं बचाया, मैं बंद के रखूंगा, देन फाइनली ये गलत बात है। ठीक है ना, आप उसको करे, ठीक है, छोड़ दो उसकी हालत पे। दिस इज व्हाट द टेक अवे। तो वैसे ही हमारे निजी जीवन में भगवत गीता देखो कैसा आती है। कौन अनम्यूट करे? अमरीश प्रभु, प्लीज प्रभु दया करो। लास्ट लास्ट आखिरी दिन है आज, आज आखिरी दिन है। कोई भी अनम्यूट करो, 7 बजे अनम्यूट कर ले सकते हैं। पंचैतानि महाबाहो। ठीक है, मैं विकल्प निकाल दिया। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कर कृतांते प्रोक्तानि। यहाँ पे क्या बताया गया? हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए हाँ हाँ 5 कारण हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम कारण नहीं हो, ये बिल्डिंग मैं बनाऊं, ये प्रॉपर्टी मैं बनाऊं, ये कंपनी मैं लगाया हूं, ये भाई मालिक, कंपनी का मालिक मैं हूं इसलिए कंपनी बनी, मत समझो। भगवान क्या बोल रहे हैं? समस्त छोटे से लेके बड़ा कार्य भी पूरा करना है तो 5 कारण हैं। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, वो 5 कारण सुनो। नेक्स्ट श्लोका में बताएंगे वो 5 कारण क्या है। अपने आप को तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट, अरे भैया तुम ग्रेट नहीं हो। भगवान क्या बोल रहे हैं देखो, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च प्रगत विधाम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम दैवम चैवक्त्र पंचमम। वो बोले हैं, भगवान बोल रहे हैं कर्म का स्थान एक। सबसे पहले क्या है? कर्म का स्थान। अगर आप कंपनी लगाना चाह रहे हैं तो पहले तो आपको क्या डिसाइड करना, कहाँ पे लगाऊं, तो कंपनी ये है ना, एक जगह डिसाइड करिए। फिर इंद्रियां, अब वो कंपनी लगाना है तो सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, और उसके जो भी है हम लोगों को करने के लिए इंद्रियां। एंड कर्ता, कर्ता कौन है? करने वाला जो है, करने वाले जो लोग हैं, इंजीनियर है, लेबर है, वो लोग चाहिए। इंद्रियां हो गए सीमेंट, ये सब हो गए स्टील। एंड फाइनली आप क्या करेंगे, क्या क्या बनाना है कंपनी में? क्या भाई नमक की कंपनी खोल रहा हूँ, नहीं मैं क्या खोल रहा हूँ, कार की कंपनी खोल रहा हूँ, तो पहले आपको चेष्टा करनी चाहिए। देन फाइनली हमारे को परमात्मा भी तो साथ देना ना। अगर परमात्मा वहां पे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, आप सब बना लिए, क्या आप कर पाएंगे? दिस इज व्हाट सिंपल लॉजिक। भगवान बोल रहे हैं बिना मेरे, यानी सिंपल में अगर ये मैं निजी जीवन में उतार लेता हूँ, हाँ, मैं हर श्लोका को कनेक्ट करके हम निजी जीवन में उतारना, तो ही हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। भगवत गीता में अब समझो आपको खीर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? स्थान ढूंढेंगे,
कर्म का स्थान क्या है? अब मैं हॉल में बनाऊंगा, बेडरूम में बनाऊंगा, टॉयलेट में बनाऊंगा क्या? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? किचन में। तो ये मेरा कर्म का स्थान है, हो गया ना? वैसे ही फिर मेरे को क्या ढूंढना है? कर्ता। कर्ता कौन है? जो करने वाला, मैं बनाने वाला हूं। देन ये हो गया सेकंड। तीसरा क्या है? हमको इंद्रिया, इंद्रिया यानी यूटेंसिल्स, बर्तन होना। हाँ हाँ, वो उसके जो पात्र है वो पात्र हमको होना। देन फाइनली हम लोग चेष्टा। चेष्टा क्या है? मेरी खीर बनाऊंगा मैं ठाकुर जी को। देन वो चेष्टा पूरी होती क्या? जब तक अगर भगवान की अनुमति अनुमति नहीं है हम लोग नहीं बना सकते। दिस इज व्हाट आप डिसाइड कर लेंगे, मैं ये करूंगा वो। बहुत सारे बचपन से हम लोग ऐसे डिसाइड करते 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 आ रहे थे, लेकिन हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमात्मा, दैट इज व्हाट, परमात्मा को मालूम है क्या देना, कब देना। वैसे ही हमारा जो शरीर है माता जी, प्रभु जी, ये जो शरीर के बारे में है, शरीर में अगर हम लोग शरीर के देहात्म बुद्धि के कारण अगर हम ये समझ बैठे कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, देन फाइनली हम लोग नहीं कर रहे। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवत धाम जाना है जीवन का मूल लक्ष्य है। भगवत धाम जाना है मामूली हम लोग व्हाट सिनेमा घर को जाएंगे यानी मूवी देखने के लिए जाएंगे तो जू पार्क में अगर जू पार्क में भी जाना है, हमको कहाँ पे भी जाना है, देखो हम लोग क्या करते हैं? टिकट लेते हैं। तो वैसे ही हमको अगर हम गोलोक को जाना है, वैकुंठ को जाना है, तो हमको भी टिकट लेना पड़ेगा। वो टिकट क्या है? सर्कस देखने के लिए भी टिकट है। तो वो टिकट क्या है? भगवान का नाम। जितना हम भगवान का नाम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, और कुछ कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, कुछ नियम का पालन करना है, जो कि तुच्छ है एक तरह से। आप लोग जो आज की तारीख में, मैं कल एक इंट्रोडक्शन वहां पे लेवल 2 का देने गया, वही बोल रहा हूँ, आपको भी वही बोल रहा हूँ। आप जो लोग अभी 18 दिन के बाद में भी इतने लोग शेष रह गए, यानी आप विशेष है, क्योंकि आप पे विशेष भगवान की कृपा है। जो भगवान के वचन सुन के भी इतना दिल को लगती है बातें, कि फिर भी अगर हम लोग और झेल के रह रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान हमको कहीं ना कहीं ये संसार से निकालना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्ञानम कर्मा च कर्ता च त्रिविधा गुण भेद भेदतः। वो बोल रहे थे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। जितना भी ये जो 13 से लेके 18 अध्याय तक है माता जी, आप प्रैक्टिकली हर एक को देख सकते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत ज्यादा तीव्रता से आगे रहता है, कोई कोई कई साल हो जाते हैं भक्ति में वहां पे रहता है, कोई कोई जान के भी अनजान रहता है, उसको सब चीज बोलते हैं हम लोग, देखो भगवान ये है ये है, वो अनजान बना रहता है। तो ऐसा हमको प्रैक्टिकली दिखते हैं हमारे घर में से लेके बाहर लेके, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये लोग बंधे हुए हैं। ज्यादा पढ़ने के कारण अगर उनको भी हम बोले कि भैया आप देखो भक्ति कर लो, नहीं मैं इतना पढ़ा, ये भक्ति करने के लिए क्या? नहीं, दिस इज टू मच, मैं IITian हूँ, मैं फलाना 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 हूँ। दैट इज व्हाट, वो बंध जाता है। ये सब सतोगुण में और रजोगुण में प्रकृति के ये गुण इतने 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 टफ है। अब भगवान उसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा देखेंगे। हर एक वैसे तो बहुत श्लोक आए हैं, मैं चंद श्लोक आपको डिस्प्ले कर पाऊंगा। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते। वो बोल रहे हैं इस ज्ञान के ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मक प्रकृति देखी जाती है। अगर आप सतोगुणी हैं तो आप क्या देखेंगे? ये सब ओके, ये ज्ञान सबको समान देखेंगे। चाहे कुत्ता भी रहने दो, जानवर भी रहने दो, उसको चींटी भी रहने दो, उसको नहीं मारेंगे। नहीं भाई, मैं क्यों मारूं, सबको समान देख रहे हैं। देन फाइनली यही ज्ञान अगर जो रजोगुणी में है, रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? अब वो आत्मा के स्तर पर नहीं विचार करता, तो वो क्या करता है? जिस ज्ञान में से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, वो देखता है नहीं नहीं वो तो कुत्ता है, वो तो सुअर है, वो तो शुकर जो बोलते हैं, वो तो गाय है, नहीं मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं इंसान हूँ। दिस इज व्हाट, वो भेदभाव जो करता है, ये क्या है? वो रजोगुणी है। ठीक है ना? वो ये नहीं समझ पाता कि भैया परमात्मा, आत्मा, हम लोग सब भगवान, ये सब भगवान के ही अंश है, सब भगवान ने ही बनाया है। समान रूप की भावना उसमें नहीं रहती है। देन फाइनली एक ज्ञान तमोगुणी व्यक्ति का रहता है। वो ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को तो अच्छी तरह से जो तुच्छ है,
हाँ, और सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी है। एक्चुअली जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको ये नहीं मालूम रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो समझता है जो वो कर रहा है वो ही करेक्ट है। असल वो काम उसके लिए वेस्ट है, सबके लिए। वो हमको मालूम है, अरे भैया ये काम अगर ये जीवन भर भी करता जाएगा लेकिन भगवत धाम नहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, वही काम दुनिया वाले अगर सब भी बोलेंगे नहीं तुम ये मत करो, वो बोलेगा मैं वो ही करूंगा। दिस इज व्हाट, ये क्या है, एक तरह सा ये जो है सो ये ज्ञान तमोगुण है। कितना भी उसको समझाओ वो छोटा सा छोटे कार्य को ही वही उसकी एक दुनिया बना लेता। वो दुनिया ही मेरी दुनिया है, उसमें ही जीना है, उसमें ही मरना है, मैं इसके दुनिया के आगे नहीं देखूंगा, बस यही करते जाऊंगा। ये उसका ज्ञान है। तो ये तमोगुणी ज्ञान है। अब देखो और एक क्या है, प्रकृति के गुणों के आधार पर क्रियाएं, हम कर्म कैसा कैसा करते हैं। नियतम संगरहितम आराग द्वेषतः कृताम अफला प्रेप सुना कर्मा यत्तत् सात्विकाम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना, कर्म फल की चाह के बिना। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन का डाउट क्या था, त्याग करूं संन्यास करूं, बोलो। तो अब धीरे धीरे से बता रहे हैं कर्म फल के बिना जो करता है वो कौन है, कहाँ पे है, आसक्ति, यानी सॉरी सात्विक, सात्विक कहलाता है। बिना आसक्ति के जो अगर हम लोग कर्म फल जो करते हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ मेरा जिम्मेदारी कर रहा हूँ, मेरे को आगे जाके ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, आसक्ति नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड एज सात्विक। एंड यत्तु कर्म 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 सुना कर्म संकरेण व पुनः, ये यहाँ पे क्या बताया गया, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी है। रजोगुणी वालों को अनंत इच्छाएं रहते हैं। हाँ, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये फलाना फलाना घर बड़ा बनाऊंगा, इसके बाद में और बड़ा बनाऊंगा, मेरे बिजनेस को इतना एक्सपैंड करूंगा, इतना एक्सपैंड करूंगा, उसके अनंत इच्छाएं रहते हैं, मेरा नाम आएगा। तो देन वो क्या करेगा, फाइनली ऐसा प्रयास पूर्वक कर्म करेगा जिसमें उसको थोड़ा सा पैसा कमा लिया, नाम कमाया, थोड़ा सा अहंकार भी आ जाएगा। अहंकार आने का और उसकी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, करते जा रहा है करते जा रहा है काम, तो वो क्या हो गया है, ये क्या बोलते हैं, रजोगुण। देन फाइनली अब यहाँ पे बताया गया मोहवश, क्या बोल रहे हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसम अनपेक्षा चा पौरुषम। वो बोल रहे हैं जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है, तो तभी क्या है करके भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाता है। ये क्या है, एक तरीके से टेररिस्ट लोग, टेररिस्ट लोग, नक्सलाइट लोग क्या करते हैं, कुछ भी उन लोग वो लोग जो वो जो समझ रहे हैं वही करते हैं। वो शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं, जाके क्या करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, और उसको दुख देने को क्या है, दुख देने के लिए उन लोगों को आनंद आता है। तो स्वयं के लिए जो इच्छा करता है वो क्या है, मेरा नाम होना, मेरा ये होना वो होना, रजोगुण है। एंड फाइनली हम लोगों को क्या बताया गया कि अनासक्त भाव से, मैं बॉस नहीं हूं, मैं ये जगत का मालिक नहीं हूं, और क्या करना है हमको, प्रेम से जो भी हम लोग कर रहे हैं, घृणा नहीं रहना चाहिए। ये सब क्या है, सात्विक सात्विक कर्म है माता जी प्रभु जी। ये और थोड़ा सा और बाइफरकेट थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो और क्या बोले, मुक्त संगा निहम वीरी, वहां पे क्या बताया गया, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता अथवा असफलता में अवचलित नहीं नहीं अविचलित रहता है, वह सात्विक कहलाता है। पप्पू पास हो गया, पप्पू खुश हो गया, नहीं पप्पू फेल हो गया, नहीं पप्पू रो रहा है, नहीं वैसा नहीं है। तो कुछ भी रहने दो, हमको अहंकार रहित जो रहता है, देखो आप सतोगुण में ऐसे लोग रहते हैं, कभी कभी आप लोगों को मिलता है, कभी हम लोग उन लोगों को कितना भी गुस्सा, उन लोगों के पास में अहंकार नहीं रहता है, वो लोग बढ़िया सा पैसा कमाते हैं, बढ़िया सा नाम रहता है, लेकिन अहंकार नहीं रहता है। वो अपने ही ज्ञान में, टीचर्स रहते हैं ऐसा, टीचर ज्यादातर क्या करते हैं, अच्छा सैलरी रहता है, कॉलेज के लेक्चरर्स प्रोफेसर्स, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। वो उन लोगों को अगर भक्ति का अगर हम लोग बोलेंगे, नहीं, वो ज्यादातर सतोगुण में रहते हैं। मैं तो वो लोगों का अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ। हाँ, वो लोगों को क्या रहता है, कभी कभी अगर उन लोगों को भी प्रॉब्लम आ गया, हाँ, सफलता या असफलता में वो फंसते नहीं है। देन वो लोग हमेशा अच्छा सा क्या करते हैं, संकल्प के साथ, उत्साह के साथ अपना कर्म करते हैं।
एंड लेकिन वही कार्यकर्ता रागी कर्मा फलक प्रेप्सुर, वो बता रहे हैं लेकिन वही कर्म करता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है। मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं ये बिजनेस को कुछ भी करके 100 रुपये है, इसको लाख कैसा करूं, लाख है तो करोड़ कैसा करूं, उसमें जो लगा हुआ है भगवान को भूल के, देन वो फाइनली क्या है, रजोगुणी है। ठीक है ना। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए उसका नुकसान हो गया, वो टेंशन में आ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। रजोगुणी व्यक्ति वह हमेशा सफल और असफल में ही फंस जाता है। सफल हो गया खुश, असफल हो गया दुख। तो ये है, उसको बहुत सारा लालची रहता है, ईर्ष्यालु रहता है, अपवित्र रहता है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है। अप्स एंड डाउन्स में उसको खुशी और आनंद दो भी मिलता है, सॉरी दुख और सुख दो भी अनुभव करते हुए जाता है। लेकिन जो सात्विक सतोगुणी व्यक्ति वाला है, उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता है, दोनों को समान भाव से टेक अवे है। एंड फाइनली जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों को के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है तथा आलसी है, सदैव खिन्न ने एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिकवादी है, मेरी मर्जी हठी है वो, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कपटी है और दूसरों को अपमान करते जाता है। एंड फाइनल कंक्लूजन, आलसी, वो कितना क्या करता है, अगर एक दिन में जो काम कर सकते हैं उसको 1 साल लगाएगा। गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो ये जल्दी से हो जाता है। वो लोग अगर चाहे तो उन लोग अगर फुल टाइम 8 घंटे जो उनको तनख्वाह दिया जा रहा है, वही वैसा नहीं, सब लोग नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं करते हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। अगर बिल्कुल सीरियसली वो अगर ध्यान पूर्वक अच्छा सा करे, इमीडिएटली काम हो जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको पेंडिंग 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 पेंडिंग, हाँ, क्योंकि आलसी आ जाती है। तो जितना ये चंद लोग रहते हैं ऐसे तमोगुणी, वो लोग आलस के कारण वो अपने को कामों को आगे पोस्टपोन करते जाते हैं। बुधेर्वेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणुः, वो बोल रहे हैं अब डिटर्मिनेशन। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, धृति यानी डिटरमाइंड। जो व्यक्ति डिटरमाइंड रहता है वो भी 3 गुणों में रहता है। वो कौन है, डिटर्मिनेशन के बारे में भगवान बताएंगे। बुद्धि और डिटर्मिनेशन, धृति जिसको हम लोग बोलते हैं। पहले तो बुद्धि के बारे में, हे प्रजापुत्र, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भयाभये बंध मोक्षम च यवेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। यानी जो बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सतोगुणी व्यक्ति वो, उसको भला मालूम होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या मैं कर्म करूं क्या मैं नहीं करूं, शास्त्रों के विरुद्ध कौन सा कर्म है, अच्छा ये गलत है तो मैं नहीं करूंगा, हाँ अच्छा ये शास्त्रों में बताया गया ये मैं करूंगा। तो वो डरता है, अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे को नरक में डाला जाएगा। तो कौन से कर्म से मेरे को डरना है उसको पता रहता है, ये सतोगुणी व्यक्ति है। रजोगुणी व्यक्ति क्या रहता है, यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा का कार्यम एव चा। वो बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि का धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं पाती, वह राजसी है। धर्म हो या अधर्म हो, कुछ भी करो, मैं पैसा कमाना ही मेरा लक्ष्य है, नाम कमाना ही मेरा लक्ष्य है। मैं कुछ भी करके क्या करूंगा, है मेरे पास में अच्छा सा बिल्डिंग है, अच्छा सा घर है, एक घर है, नहीं उसके मैं 4 बनाऊंगा, 4 अच्छे से है, नहीं मैं उसके 10 बनाऊंगा। अरे भैया भारत देश में एक घर है, नहीं सिंगापुर में एक घर, फॉरेन में एक घर और एक घर। तो फाइनली वो क्या करता है, अधर्म और धर्म के को नहीं ध्यान देता, बस भेद नहीं करता। कमाना गलत नहीं है, कमाना गलत नहीं है माता जी प्रभु जी, भगवान को छोड़ के कमाना गलत है। जो कुछ भी दिया हुआ है भगवान की दया से दिया हुआ है, थोड़ा बहुत भगवान को सेंटर में रख लो आपके जीवन में, ठीक है ना। अब आएंगे अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमशार व्रतः सर्वार्थम। वो बोल रहे हैं, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानता है। सिर्फ सेम फिर वही, धर्म को अधर्म कौन मानते हैं, टेररिस्ट लोग, नक्सलाइट लोग, या वो क्या करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तुम लोग जो कर रहे हो गलत है। वो कुछ भी ऐसा, उनकी बुद्धि ऐसे ही रहती है, हम जो बता रहे हैं वही धर्म है, आप जो बता रहे हो ना शास्त्रों के हिसाब से, वह सब अधर्म है।
ये उन लोगों की बुद्धि होती है, ये ऐसे लोग रहते हैं, इन लोगों को तमोगुण में हम समझना चाहिए। हर एक लो व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण सतोगुण में वट फंस गया हुआ है, फंसा हुआ है। अब डिटर्मिनेशन देखो माता जी, डिटर्मिनेशन के बारे में, धृता याता धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया, क्या बोल रहे हैं कि हे पार्थ, वह निश्चित जो अट्टु है और जो योग साधन द्वारा निरंतरता के साथ है, इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक है। एक्चुअली डिटरमाइंड व्यक्ति कभी भी, देखो माता जी, एक बार हम लोग डिटर्मिनेशन कर लिए, सुबह में 6 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, प्रभु जी के अच्छी सी क्लास लेते हैं, उठेंगे, ठंड भी आ गई, मैं देखता हूँ कोई कोई वीडियो ऑन करते हैं, आनंद आता है, वो क्या करते हैं, अपनी रजाई में से नहीं निकलते हैं, लेकिन बढ़िया सा क्लास देखते हैं, क्योंकि उनको तड़प है, तड़प है। दिस इज व्हाट डिटर्मिनेशन है। देखो, जब हम शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं, हमको नहाने से लेकर, अब सुबह सुबह 4 बजे नहाना, ये तो टू मच है, 4:30 बजे, देन धीरे धीरे से भगवान से जब जुड़ते हैं, देन हमको नहाने में भी आनंद आता है। हाँ, देन फाइनली नहाने तो छोड़ो, फिर बाद में भैया आके माला करते हैं, बैठे 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 बैठे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको मालूम हो गया है ब्रह्म के पास में जाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मैं तमोगुणी नहीं हूँ जो मैं लेट 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 सोता जाऊं, वो जल्दी उठेगा, उठ के क्या करेगा, नींद में से जाग गया वो, देन यहाँ भगवत गीता पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, नहीं तो श्लोका भजन कुछ भी करेगा, ऐसा आध्यात्मिक कार्य करेगा जिससे वो डिटरमाइंड रहेगा। अगर उसको तोड़ा भी गया, अरे क्या कर रहे हो, थोड़े दिन सो जाओ, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मेरे को मालूम है, मेरे को भगवत धाम जाना है। यस, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेशन। श्रील प्रभुपाद का क्या स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था, देखो माता जी प्रभु जी। हाँ, जब वो अकेले गए, ऐसा नहीं लेके गए चलो तो 40-50 लोग भारत देश से चलो, सब लोग कीर्तन करेंगे, बैंड बाजा सब ले लेके जाएंगे, उन लोगों को प्रभावित करेंगे, नहीं, अकेले गए। दिस इज व्हाट डिटर्मिनेशन। उन लोग, उनको क्या हो गया, उनकी टाइपराइटर लेके गए, टाइपराइटर चले गया, और उनके जो भागवतम भगवत गीता कई चीज यहाँ पे से जो लेके गए, एक छोटा सा पेटी चोरी हो गया, फिर भी वो डगमगाए नहीं। इवन 2 बार हार्ट अटैक आ गया, डगमगाए नहीं। दिस इज व्हाट डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशन कब बढ़ता है, हम जब भगवान का नाम लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है। जब भगवान का नाम नहीं लेते हैं ना माता जी, प्रभु जी क्या करूं प्रभु जी, वो मेरा ना डिप्रेशन में हूँ प्रभु जी, प्रभु जी मैं स्ट्रेस में हूँ। अरे क्यों हैं आप ठाकुर को अपना नहीं समझ रहे हैं। आपके आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आप आपके पिता की उंगली नहीं पकड़े हैं। दिस इज व्हाट सिंपल लॉजिक। पिता की उंगली जब पकड़ लेंगे, हमको डर नहीं लगेगा। देखो, बच्चे को जब हम, छोटे बच्चों को हवा में उछालते हैं, बच्चा रोता नहीं, खिलखिलाते हुए हंसता, क्योंकि उसको मालूम मेरा पिता मेरे को नीचे गिरने नहीं देगा। आज हम वो कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशन चला गया। हम लोग, हम अपना अपनी अपनी योजनाएं बनाने लग गए। क्या मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। अरे भैया, भगवान की योजना पे हमारे को बट विश्वास ही नहीं है। वी आर नॉट डिटरमाइंड। तो दैट इज व्हाट हम लोगों को करना क्या है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनाओ। वो स्ट्रांग कैसा बनेगा, सेवा, भगवान की नित्य सेवा करो, साधु संग, साधु संग में जितना हम लोग संग करें, संग में रहेंगे, सत्संग, सत्य का संग करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस है बढ़िया सा आजकल, पहले तो भी कहाँ पे टेम्पलों में जाना पड़ता था, भगवत गीता सुनना है तो संडे संडे क्लास लिया जाता था, वहां पे हम लोग लाइन में लगा के चलो जाएंगे, चलो। अभी वैसा नहीं है, बैठे बैठे आप जो परिस्थिति में है वैसा आप लोग सुन सकते हैं। एटलीस्ट साधु का संग करो। ऐसा करने से क्या होता, हम लोगों को कृपा मिलती है। आचार्य हमारे इतनी बड़ी वट भगवत गीता, ऐसा कितने की किताब लिख दिए जो जीवन भर भी हम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग उसमें, लेकिन हम लोग यही ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं, कभी साधुओं का संग कर रहे हैं, तो हमारा कृपा मिलती है। वो कृपा क्या है, वो कृपा से ही हम दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। कोशिश करो माता जी प्रभु जी, डेली कोशिश करो सतोगुण में जल्दी उठो, और दृढ़ता पूर्वक प्रभु जी यस हम करेंगे, ये आना चाहिए आप सब में। तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय के साथ मनुष्य धर्म अर्थ का काम के फलों में लिप्त है, यानी जो पुरुषार्थ बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, धर्म अर्थ काम, उसमें लगा हुआ है, पैसा कमाऊं नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं नाम कमाऊं, धर्म से अधर्म से जो भी है, वो क्या हो गया है, फाइनली वो राजसी है। देन फाइनल लास्ट कंक्लूजन क्या है, तामसी बुद्धि कैसी, दृढ़ता कैसा रहता है, वो क्या करता है, निश्चय, धृति यानी निश्चय भी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाता। मैं एक मेरा डे ड्रीमर रहते हैं थोड़े लोग, मैं आगे जाके
बड़ा देश का सीएम बनूंगा, मैं जिस दिन सीएम बनूंगा उस दिन देश में ये करूंगा, वो करूंगा। अल्टीमेटली आंख खुली, वो समझ जाता है कि मैं तो बॉस नहीं हूँ। तो ये हम लोग ये तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, एक अपना काल्पनिक जीवन जीता है। हाँ, वो कल्पना करके ऐसा ऐसा वो कल्पनाओं में ही जीता है, वो तमोगुणी है। उसको हमेशा भय लगा हुआ, और भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं है, उसको हमेशा डर रहता है। ये सब देहात्म बुद्धि के कारण होती है माता जी, प्रभु जी। अब देखेंगे हम लोग सुखम चा, हम लोग अब थोड़ी जैसे जल्दी से जाएंगे। अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है। अब ये सुख कितने कितने प्रकार के हैं वो देखेंगे। एक मिनट। हाँ, यद तद अग्रे विषम इवा परिणामे, वो बोल रहे हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। हरि बोल, भगवत गीता है तो इसको अंडरलाइन कर लो। हाँ, अगर हमारे माइंड में फीड करते तो इसको लाइन में अंडरलाइन कर लो। ये एक्चुअली सतोगुणी व्यक्ति को क्या लगता है, पहले पहले सुबह में उठना, यस बहुत कठिन है। पहले पहले व्हाट, प्रसाद खाना इतना फीका, यस इतना टेस्टलेस। नहीं, धीरे धीरे से सात्विक डाइट वो खाने लगता है। जब उसको मालूम हो गया, वैष्णव का संग मिल गया, प्रसाद खाएगा, वो अमृत है। तो वैसा ये ये क्या है माता जी, पहले पहले हमको ऐसा जो कुछ सुख ऐसा लगता है, पहले पहले हमको विष के समान लगता है, लेकिन आगे जाके वो क्या बनता है, अमृत बनता है। और वो हमारे लिए क्या है, सात्विक है। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या करेगा, मेरे को पहले अच्छा लगना, मेरे को टेस्टी लगना, मेरे जीवन को पहले अच्छा लगना, बाद में कैसा भी हो। तो पहले उसको क्या लगता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, अमृत प्रारंभ में अमृत रहता है और अंत में विष बन जाता है। ये रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। और ये तो टेस्टलेस है, जो सुख तथा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, उसको अच्छा लगता है सोना। उसको अच्छा कितना भी बोलेंगे, हमारे बच्चों में चंद लोग रहते हैं जो जल्दी जल्दी उठ के स्कूल के लिए रेडी होता है, अपना ही बच्चा सोते जाता है, वो बाथरूम में भी जाएगा नींद में से उठ के, नहाने के लिए आंख बंद करके रह गए। दिस इज व्हाट, ये शुरू में हमको भी होता था, लेकिन धीरे धीरे से हम लोग जब तमोगुण में है ना, तमोगुण से हम लोग ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जो भी किताबें हैं, श्रील प्रभुपाद जी का कंक्लूजन क्या है, भगवान श्रील प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाए, 2 ही चीज सिखाए, प्यूरिटी एंड ब्यूटी एक सिखा है, और एक क्या सिखा है हमको, सतोगुण में आओ, शुद्ध बनो। दिस इज व्हाट, सतोगुण में अगर आ गए हम लोग, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में अगर आ गए, देन फाइनली हम लोगों को अगर कोई वैष्णव का संग मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, अगर कोई गुरु, हमारे को भगवान की कृपा हो गई, गुरु मिल गए, देन सतोगुणी व्यक्ति सीधा सीधा भगवत धाम चले जाएगा। ठीक है ना, उसको बहुत कठिन नहीं लगेगा। अब और एक छोटा सा मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगा माता जी, प्रभु जी, सब लोगों को डाउट्स है लेवल 2 के बारे में, तो मैं वो लेवल 2 आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। फिर मेरे को मालूम है आप लोग चले जाते हैं, सब लोग अपने अपने का सबको भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो लेवल 2 जैसे कि हमारे टेम्पल में आप जो जुड़ गए हैं, आज क्लास अंतिम क्लास 18 अध्याय अध्याय आज खत्म होने वाली है। इन कक्षा मैं ये बार कंटिन्यू रखूंगा, अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे। तो हम लोग क्या करना है, वो कंटिन्यू तो हम लोग बार बार फिर से लेवल 1 आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आध्यात्मिक जगत में अगर हम लोग रुचि बढ़ गई है, हाँ प्रभु जी हम लोग माले कर रहे हैं, आज मैं कक्षा के अंत में पूछूंगा चंद लोगों को कि आप लोग ये अध्याय ये कक्षा में ज्वाइन करे बाद में कुछ माले कर रहे हैं या नहीं, थोड़ा सा उत्तर दे दे के चले जाइए। ठीक है ना। पूनम माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी कभी आप पूछते नहीं उन लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, बस बता देते हैं, क्लोज करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा पूछूंगा, थोड़ा एग्जिट होने से पहले ये बता दे के जल्दी चले जाइए, हाँ मैं माला कर रहा हूँ। माला करने से मेरे में थोड़ा सा अगर आया तो आया बोलो, नहीं आया तो नहीं आया बोलो। तो लेवल 2 हमारे टेम्पल से क्या है माता जी, प्रभु जी, जैसा कि ये गुरु परंपरा में आ रहा है, आपको मालूम परसों जो हमारे हिज ग्रेस नामक सीतादास प्रभु जी स्वयं क्लास में आए, तो उनके स्वयं गुरु कौन है, परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज है, उनके गुरु कौन है, जो हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी है। तो ठीक है ना, तो हम लोगों को ये परंपरा से नॉलेज हम लोग आपको दे रहे हैं। तो ये लेवल 2 क्या है, 2 भागों में बांटा गया माता जी, प्रभु जी। एक है भक्ति शास्त्री और भक्ति सदाचार। भक्ति शास्त्री क्या है, जो लोग आगे जाके
के प्रचार में प्रचार करना चाह रहे, भगवत गीता को और नजदीक से देखना चाह रहे। देखो आज समय का अभाव है तो हम लोग 700 श्लोका नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेवल 2 में 700 श्लोका डेप्थ में बताया जाएगा। और लेवल 2 में क्या बताया जाएगा, हाँ लेवल 2 में 700 श्लोका रहेगा, 700 श्लोका डेप्थ में बनाने के बाद में और आध्यात्मिक जगत में और आगे बढ़ना है, रुचि बढ़ गई है तो शास्त्रों को जानना है, तो भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति का टॉप मोस्ट एक व्हाट शास्त्र है वो बताया जाएगा। उपदेश अमृत क्या है, ईशो उपनिषद क्या है, वो सब आपको लेवल 3 में बताएंगे। एक माता जी मेरे को लास्ट बैच में पूछ रहे, प्रभु जी ईशो उपनिषद क्या है बताओ। अरे भैया आप लोगों को लेवल 1 में है, लेवल 1 में हम लोग ईशो उपनिषद तो जान दो, नेक्टर ऑफ डिवोशन जिसको हम भक्ति रसामृत सिंधु, वो भी डिस्कस नहीं करते। इवन श्रील प्रभुपाद जी भी जब डिस्कशन करेंगे एकदम जो पूरी तरह से भक्ति में आने के लिए रेडी है उनसे डिस्कशन किया गया। तो ऐसे चंद श्लोका है जो बेसिक लेवल पे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन भक्ति में जब आगे 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 बढ़ते हैं देन धीरे धीरे से वो दिव्य ज्ञान यस हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो माता जी प्रभु जी ये हमारा टेम्पल क्या है, एक MBBS का कॉलेज है। कैसा रहता है कोर्स, 1 साल 2 साल 3 साल, वैसा ये पूरा भगवत गीता का भक्ति शास्त्री कोर्स 1 साल का है। तो 1 साल का कोर्स अभी तो 18 दिन हो गए, बाद में 18 हफ्ता में लेवल 2 रहेगा, 18 सप्ताह में आपको लेवल 2 रहेंगे, उसके बाद में और थोड़ा दिन में लेवल 3, वैसा वैसा आपको 1 साल के बाद में ब्यूटीफुल डिग्री मिलेगी। वो डिग्री क्या है, भक्ति शास्त्री। इसके लिए कुछ एग्जाम लिखना पड़ेगा, कुछ असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। माता जी प्रभु जी कोशिश करो आप जुड़ जाओ, जिसको प्रचार में आना है। मैं कौन हूँ, सीमा सिंघानिया हूँ, यस मैं भी आगे जाके लोगों को बताऊंगी, यस लोगों को भक्ति में लाऊंगी, यस प्रभुपाद जी के मिशन में मैं भी एक सेना में जुड़ जाऊंगी, एक सोल्जर बन जाऊंगी। देन फाइनली आप लोगों का सभी का स्वागत है माता जी प्रभु जी, जो ये लोगों को प्रचार करने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आज के अध्याय में भगवान बताएंगे जो मेरा भक्त है, जो मेरी चर्चा लोगों से करता है वो अत्यंत प्रिय है, आज के अध्याय में बताएंगे। तो देखो जिसके लिए जो सीरियस डिवोटी है उसके लिए भक्त लेवल 2 में आ जाइए, थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं और वो कर ले सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है क्या प्रभु जी, हाँ कंडीशन क्या है, 1 राउंड हरे कृष्ण माला आप लोगों को जपना है। और क्या करना है प्रभु जी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये 18 दिन का जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट जो आपको मिल गया है वो सर्टिफिकेट है तो आप लोग लेवल 2 में ज्वाइन कर सकते हैं। और लेवल 2 की कक्षाएं कब होती हैं, आजकल तो ये लास्ट बैच से प्रभु जी थोड़ा सा हमको सेवा का मौका दिए, चांस दिए, हम लोग बहुत उनके वो क्या बोलना आभारी है कि प्रभु जी इतना अच्छा वो भक्तों को दुविधा हो रही है प्रभु जी, रात में नहीं ज्वाइन कर सक रहे हैं प्रभु जी, ठीक है सुबह में ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो सुबह में भी लेवल 2 रहता है और शाम में भी रहता है लेवल 2, आपको जिधर ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए। और लेवल 2 के बारे में और क्या बोलना है कि सैटरडे संडे ज्वाइन क्लास रहती है। नहीं अगर हम लोग डिसाइड कर लिए, जो टीचर होता है जो अध्यापक होते हैं, अगर वो डिसाइड कर लिए मंडे ट्यूसडे, ओके यस इफ ही इज फ्री, आप भी फ्री है, टाइमिंग देख लो कन्वीनियंट है, सब लोग जुड़ जाओ माता जी प्रभु जी। अब उसमें कुछ एग्जाम है प्रभु जी, हमसे एग्जाम नहीं होता प्रभु जी, खाली आपकी कक्षा है अच्छा दिखती है, आप ना कृष्ण कथा बोलते हैं ना प्रभु जी, अच्छा दिखता है हम लोगों को, तो वो कथाएं सुनना है। यस उसके लिए वैसे लोगों के लिए जो एग्जाम नहीं देखेंगे, जो लोग उनके लिए क्या है, भक्ति सदाचार है माता जी प्रभु जी। भक्ति सदाचार में क्या बताया जाएगा कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में क्या मंत्र है हमको नहीं मालूम, नींद में से उठ रहे हैं, उठते उठते भी एक मंत्र रहता है, पढ़ना है हमको नहीं पढ़ना ही मालूम। इवन स्नान करते हैं, स्नान करते समय भी हर एक चीज का हमारे पास में भोग का मंत्र है, प्रसाद जब पा रहे हैं मंत्र है, तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज आपको वहां पे दिया जाएगा। वहाँ भक्ति में प्रगति नहीं हो रही प्रभु जी, मैं इतना माला तो सफेद थी काली हो गई, माला घस गई लेकिन भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है, वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध क्या होता है आपको बताया जाएगा, कहाँ पे, भक्ति सदाचार में बताया जाएगा। और अलग अलग कथाएं बताए जाएंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा माता जी, जैसे कि तिलक कैसा लगाना, तिलक क्यों लगाना, भगवान का चरण है, भगवान तुलसी मैया को जो हम लोग ऐसा लगाते हैं, ये सब तिलक कितने कितने प्रकार लगाना, क्या प्रभु जी मेरे परिवार में तो तिलक लगाने से मना कर रहे हैं, तो मैं पानी का लगा सकता हूँ, हाँ। तो ये सब आप लोगों को बेसिक डाउट्स जो रहते हैं, वो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये जो मंत्र है कब उच्चारण करना है, कभी एक वैष्णव मिले तो उच्चारण करना है, मंदिर में जब पैर रखते हैं तो ये हमसे कभी कभी ना जाने कोई चीटी पे पैर रख देते हैं, वो कितने के पुण्य कर्म करे तो उसको मंदिर में उसको निवास करने का चांस मिला।
आपके पैरों से वो नीचे कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तो उसका पाप, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये सब वैष्णव है, उन लोगों को नमस्कार करके हम लोग को मंदिर में जाना चाहिए। ये सब बेसिक डाउट्स वहां पे क्लियर किया जाता है माता जी। दंडवत कैसा करना है, साष्टांग दंडवत किसे कहते हैं, पंचांग दंडवत किसे कहते हैं, माता जियों के लिए क्या दंडवत है, पंचांग दंडवत है, और किस डायरेक्शन में रह के दंडवत करना, ये सब भी बताया जाया था। तुलसी मैया का एक अच्छा सा क्या है, प्रदक्षिणा का मंत्र है, क्या है वो, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये मंत्र आपको क्यों, कब तुलसी मैया को प्रदक्षिणा करने के लिए बताया जाएगा भक्ति सदाचार में। ऐसा अलग 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 तुलसी माता का कोई अच्छा सा मंत्र है क्या? यस, ये मंत्र है, वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति हृदय देवी सत्य भक्ति नमो नमः। भोग अर्पण कर रहे हैं, भोग अर्पण करने के लिए भी मंत्र है। ऐसा ये सब आपको सदाचार में बताया जाएगा। अगर नहीं आप लोग सदाचार भी ज्वाइन करेंगे, शास्त्री भी ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कीजिए, आप लोग के पास में समय है, बढ़िया सा आपके पास में मोबाइल डाटा है तो ज्वाइन कीजिए, वहां पे और भी बताया जाएगा। जैसे कि भीष्म जब बालों की शैया में लेटे हुए हैं, वो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक भोंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहार्तुं प्रकृतिम् उपयुषि यद्भवा प्रवाह। इतना दर्द में, इतना बाण ऐसे ऐसे एक ऐसा जगह नहीं था जहां उनको बाण नहीं लगा, लेकिन कृष्ण भगवान को देख के सब दर्द चले गया और वो गाने लग गए। वो गानों में क्या मीनिंग है, वो आप जब जुड़ेंगे ना माता जी प्रभु जी भक्ति सदाचार में, डेप्थ में बताया जाएगा। देखो कुंती महारानी, हम तो तकलीफ आ गई तो भागते हैं, मेरे को दुख नहीं चाहिए भगवान, सुख दो सुख दो सुख दो। देन कुंती महारानी बोल रही है, क्या बोल रही है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम माया जवन्निका छन्नम अज्ञान दोषाजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यतः। इतना ब्यूटीफुल श्लोकास रहते हैं। कुंती महारानी बोल रही है, हे भगवान, मैं वो नदी बनना जो जाके आगे जाके समुद्र में जैसा नदी मिलती है, ना तो मैं ससुराल की हूँ, ना तो मैं मैके की नहीं रहना, ना तो मैं किधर जाना, मेरा अंतर लाइफ का फाइनल गोल क्या रहना, आप में समा जाऊं। कुंती महारानी के जो स्तोत्र है माता जी प्रभु जी, एक दिन मैं आरती माता जी को बोला था, पता नहीं ये बैच में वो आएंगे या नहीं है, नहीं तो फिर से उनको रिक्वेस्ट करेंगे, पल्लवी माता जी को अगर वो समय है तो उनको भी बोल रहा हूँ, तो कोई भी आएंगे ऐसे सब लोग आपको क्या करेंगे, भीष्म सुती, कुंती सुती, ऐसा आप लोगों को डेली एक बार, अभी नेक्स्ट वही रहेगा, अलग अलग टॉपिक्स पे क्लासेस रहेंगे। तो श्लोका सबको सीखना है, हमारे टेम्पल में श्लोका भी सीख सकते हैं, श्लोका के लिए भी आपके पास में समय रहता है, और भजन कीर्तन सब कर सकते हैं। मैं और बच्चों के लिए भी अलग अलग क्लासेस रहते हैं, वो सब। और एक काम कर लो माता जी, जब मैं आपको बोलता हूँ मेरे बैच वालों को तो सबको बोलता हूँ फॉरवर्ड करो, अब ये क्लास अच्छा दिख रहा है तो लोगों को सबको बताओ 18 डेज। अब आगे बढ़ेंगे, चलो यहाँ पे देखा गया, इस लोक में, स्वर्ग लोक में, और किसी को लेवल 2 का कुछ डाउट्स है तो पूछते जाइए, क्योंकि हमारे बैच में सुशील प्रभु है, बहुत सारे लोग लेवल 2 के हैं, वो लोग आपको लेवल 2 का आंसर देते जाएंगे जो लेवल 1 वाले हैं। हाँ, इस लोक में, स्वर्ग लोक में, यदा देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के गुणों में है। एक्चुअली सब ब्राह्मण से लेके माता जी प्रभु जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब अपने अपने गुणों में है, अपने अपने गुणों में है। तो वो गुणों से ऊपर आने के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण का एक्चुअली क्या है, ब्राह्मण कैसा रहना चाहिए, ब्राह्मण के लक्षण भगवत गीता में क्या बताए, समो धमस तपस चौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम अस्थित्याम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। हाँ, तो ब्राह्मण का लक्षण क्या है, वो शांति चाहता है, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता, ये सब गुण है किसमें, लक्षण किसमें, ब्राह्मण में पाए जाते हैं। आप नाम के लिए ब्राह्मण है, आप में सही टॉलरेंस नहीं है, हाँ, सत्य नहीं है, ना तो ज्ञान के प्रति आपका आपकी इच्छा है, तो आप ब्राह्मण नहीं है।
ठीक है ना। ये सब आना तो आप में पवित्रता है। ब्राह्मण देखते हैं हम लोग, वो इतना सुबह में 1 बार 2 बार 3 बार वो इतना बार नहाता है। यानी ये पवित्रता के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर लिए। तो ये सब गुण ब्राह्मण में होना चाहिए। वैसे ही क्षत्रिय में क्या होना चाहिए? शौर्यम तेजा धृति दक्षाम युद्धे चापि अपालयनाम धनम ईश्वर भावश्चा क्षत्रम कर्मा स्वभावजम। यानी क्षत्रिय हमेशा वीरता बताना है, शक्ति बताना है, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये सब क्या है? दान देना। एक क्षत्रिय क्या ये सब गुण है, ये ऑटोमेटिक आते हैं। देन कोई कोई लोग जन्म से रहते हैं, कोई कोई लोग अगर कोई नॉनवेज उनके परिवार में बढ़िया सा नॉनवेज वो लोग परे से भी पहले से भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कोई बच्चे उनको नहीं, वो स्वतः ही नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो जन्म लिया है सतोगुण गुणों में ही हम लोग बंधे हुए हैं। कितना भी देख लो, वो बोल रहे हैं क्षत्रिय के गुण ये है। एंड क्या बोल रहे हैं? शीति कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार वैश्य को के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्रों का कर्म तथा अन्यों की सेवा करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, बिजनेस कर रहे हैं, ये सब क्या है? अपना अपना जो भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सब वैश्य और शूद्र के लक्षण हैं। तो वैसे ही भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम लोग गुणों में तो है, लेकिन आप चाहे देखो, ब्राह्मण भी गलतियां करता। अरे प्रभु जी, ब्राह्मण क्या गलतियां करता? ब्राह्मण यज्ञ करता, यज्ञ करना है तो उसको बलि देना पड़ता, बलि देना पड़ता। अरे प्रभु जी, जीव को मार रहा ना। हाँ, क्षत्रिय भी तो क्या करना पड़ता? उसके राज्य को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ता, युद्ध में कई लोगों को मारना पड़ता। अरे प्रभु जी, जो गलती भी नहीं करे उनको भी हाँ हिंसा कर रहा है। तो वैसा हर बार क्या हो रहा है माता जी, प्रभु जी? होता है, ऐसा होता है, मैं मानता हूँ। 1 मिनट, अलार्म आया है। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए, हर एक चाहे क्षत्रिय रहने दो, शूद्र रहने दो। अब देखो, शूद्र है, शूद्र क्या करना पड़ता? कोई ऐसा अब व्यक्ति है जो अधर्म बिल्कुल गलत काम कर रहा है, उसका ने जाके जॉब करना पड़ता। अरे भाई, रोटी रोजी है तो वो गलत व्यक्ति के पास में जॉब कर रहा है, वो तो गलत व्यक्ति को तू गलत काम करो बल्कि नहीं बोल रहा। तो ये सब क्या है? भगवान बोल रहे हैं, चाहे तुम लोग अब झूठ बोलता, कौन झूठ बोलता? वैश्य बिजनेस चलाने के लिए वो बोलता, देखो मैं ये बेच रहा हूँ, इसमें 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है। ऐसे ही बोलते ना, मैं कौन सा भी वस्तु बेचता हूँ उसमें प्रॉफिट। अरे भैया, वो झूठ बोल रहे हैं, हमको भी मालूम है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, उसको उसका ये मतलब नहीं है उनको दंड मिलता नहीं। तो भगवान अब बोल रहे हैं, आपके श्लोका में क्या बोल रहे हैं कि कोई भी गुण में रहो, कोई भी या तो कोई भी ब्राह्मण वैष्णव, सॉरी, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय किसमें भी रहो, लेकिन मेरी भक्ति करो। जब तुम मेरी भक्ति करेंगे देन डेफिनेटली भगवत धाम आएंगे। वो बोल रहे हैं, देखो, यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदं ततम स्वकर्माण तम अभच्चर्या सिद्धिम विन्दति मानवः। वो बोल रहे हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, भगवान की उपासना, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। आप अपना बिजनेस करते हुए भी आप भगवत धाम जा सकते। आप शूद्र धर्म यानी दूसरों की सेवा कर रहे हैं, यस, सेवा करते करते भी आपकी चेतना दूषित नहीं होना। आप हमेशा निरंतर ये रखना कि मैं तो ठाकुर का अंश हूँ, मैं तो मेरा भक्ति करना है। इंटरनल जब समय मिला हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए तड़प रहे हैं, फिनिश, वी आर कनेक्टेड। ठीक है ना। देन ब्राह्मण ही जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप कौन से भी वर्ण में हो, डेफिनेटली आप भगवत के लिए जाएंगे। लेकिन प्रभु जी, मैं क्या करूंगा? वो मैं टीचर हूं ना। अब मैं देख लिया फिल्म इंडस्ट्री वाले नोट बहुत छाप रहे हैं, मैं भी क्या करूंगा? फिल्मों में जाऊंगा। देन हमारा पतन हो जाता। कैसा? वो बोले, देखो, श्रेयान स्वधर्मो गुणः परधर्मा स्व अनुस्थितः स्वभाव स्वभाव नियतम कर्मा पूर्वम नाप्नोति किल्बिषम। जो अपने वृत्तिपरक कार्य को करता है, चाहे वह कितनी ही त्रुटि पूर्वक ढंग से न किए क्यों न किया जाए, अन्य कोई कार्य को स्वीकार करना या अच्छी प्रकार करना अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। एक्चुअली देखा गया तो मैं एक टीचर है, टीचर का काम, उसका स्वभाव से बचपन से वो टीचर है, वो बनना चाह रहा है। नहीं मैं किसी और को देख के अब मैं टीचर छोड़ दूंगा, डॉक्टर बनूंगा। अरे भैया, तू बचपन से वो तेरा क्या था? नहीं मैं ज्ञान अर्जित करके लोगों को अच्छे से ज्ञान दूंगा, ये था। अब तुम बोलेगा नहीं मैं डांसर बनूंगा, नहीं कर सकता।
तो इसलिए वो बोल रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार जो आप कर्म कर रहे हैं वो अच्छा सा करो, उसमें अगर गलती भी हो गई है तो भगवान देख लेंगे। लेकिन वो अर्जुन है, अर्जुन का स्वभाव क्या है, बचपन से वो सीखा, एक योद्धा था क्षत्रिय के वैसा, तो क्षत्रिय का वर्धम कर्तव्य क्या है, लड़ो। कंक्लूजन क्या दे रहे हैं भगवान, हाँ तुम क्षत्रिय के लिए स्वभाव के अनुसार करे, तुम जाके जंगल में ब्राह्मण के वैसा तपस्या करने के लिए नहीं हो, मैं सब त्याग देके तपस्या करूंगा संन्यास ले लूंगा, नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, लड़ो। वैसे ही एक झाड़ पे अगर बंदर को बोले जल्दी चढ़ जाएगा, वैसे ही अगर हाथी को बोले मच्छी को बोले नहीं चढ़ पाएंगे। अब ये बहुत जबरदस्त श्लोका है लेकिन समय नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना सकांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। जब भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होते हैं, तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न होता है। वह न तो कभी किसी से शोक करता है, न कभी किसी वस्तु की कामना करता है। माता जी, जब हम भक्ति में आ जाते हैं, भगवान के बारे में जान लिए, अब हमको कोई भौतिक इच्छा नहीं सताती। पहले ना, अरे मेरे पास में घर नहीं है, अरे मेरे पास में सोना नहीं है, चांदी नहीं है, एक अलग सा भावना रहते हैं। जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान से जो टॉप मोस्ट जो शुद्ध भक्ति में लग जाता है, उसको क्या रहता है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा के लेवल पे जाता है। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ना तो किसी से शोक करता है, यस वो कोई चीज प्राप्त नहीं है रोता नहीं, ना तो उसको कामना रहती है मेरे को ये होना है वो होना है वो होना है, इसकी तो एक ही कामना है कि क्या कामना है उसको, ना धनम ना जन्म ना सौंदर्यम कविताम व जगत मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की, मेरे यही कुछ भी हो, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान के चरण ही मेरे को चाहिए, यही मेरी एक ही कामना है। मेरे को धन नहीं चाहिए, ना तो जन चाहिए, फॉलोअर्स आपकी जय जयकार करने वाले मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ ना तो स्त्री चाहिए, यस मेरे को क्या चाहिए, ठाकुर आपके चरणों का दास बनना चाह रहा हूँ, आपके चरणों का धूल बनना चाह रहा हूँ। यस, ये भाव हमें आना चाहिए। ये कब आता, ये ऐसा है माता जी, वो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, जैसा समुद्र में जाके नदियां, सब नदियां मिलते हैं, समुद्र विचलित नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। वैसा हम लोगों को भी परेशानी आओ, सुख आओ, दुख आओ, विचलित नहीं होना है, समान भाव से उसको, समुद्र में जितना गहराइयों में जाएंगे उतना शांत रहता है, ऊपर के लहरें ऐसा उड़ते 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 रहते हैं, तो हमको वो शांति चाहिए। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो शांति कैसा मिलती है, भक्ति में। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसके लिए रास्ता क्या है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्व तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाना विशते तत् अनंतरम। केवल केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरा पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। भगवान को जानना है तो भक्ति के माध्यम से ही, ये नहीं कि मैं बढ़िया सा रॉकेट बनाऊंगा, सैटेलाइट बनाऊंगा, भगवान का धाम कहाँ है, मैं सब धाम में जाके ढूंढूंगा, नहीं जान सकते। आप यहाँ बैठ के ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ भक्ति से, ठीक है ना। ब्यूटीफुल श्लोका है। अब देखो वेरी एक्सलेंट श्लोका है। मैं मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरिष्यति अथ चेत त्वम अहंकारम न सोष्यति विनांक्षसी। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम इस मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारा विनष्ट हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं, बेटा अगर तू मेरी भाई जैसा बोला, तू नहीं सुना, तो तू तेरा विनष्ट हो जाएगा। भगवान की वाणी देखो, सीरियस, इतना गुस्से से बोल रहे हैं। मेरी अच्छी सी वाणी है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो रास्ते पे तू चल। अगर वो रास्ता मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं वो करेगा, तो तेरा विनाश, विनाश यानी क्या है, भगवत धाम नहीं मिलेगा। फिर से जरा जन्म मृत्यु व्याधि 84 लाख चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयश्चि अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायाम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक जीव के हृदय में मैं स्थित हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। बस हमको क्या करना है, सूर्य की किरणें आपके घर में आने के लिए रेडी है, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, खोलेंगे तो किरणें आएंगे। वैसा ही हमारे हृदय में भगवान है, देखो, झांको एक बार अपने आप में, डेफिनेटली वो हमको वो दिव्य ज्ञान प्रकट होगा।
भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे भगवान ही सबके हृदय में है, सबके हृदय में है। हाँ, फाइनल का और क्या बोल रहे हैं, ये सब प्रकार के उसी की शरण में जाओ। भगवान बोल रहे हैं वो जो परमात्मा जो बैठा हुआ है ना, उसी की शरण में जाओ। देन आपको क्या मिलेगी, भगवान की शरण में गए तो तुमको परम शांति, परम नित्य धाम प्राप्त होगा। अब देखो माता जी, प्रभु जी, आप लोग अच्छा से सुने नहीं सुने, भगवान बोल रहे क्या बोल रहे, यथे चेसी तथा कुरु, वो बोल रहे हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताया, आप लोग सुने या नहीं सुने। अर्जुन को पूछ रही है, क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार इस पर तू पूरी तरह मनन करो और तब तुम जो चाहे वो करो, तुम्हारी मर्जी, ये नहीं है हाँ अच्छा से सुने नहीं सुने मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो जो बोलना था बोला, अब तुमको जो करना है वो करो। हाँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को हम फोर्स करते हैं, क्या फोर्स करते हैं, मैं जो बोला वही करो, मैं जो बोला वही करो। अब देखो क्या वो बोल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी में जो आता वो करो अर्जुन। देन वो बोल रहे हैं चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। ये गुह्य ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये गीता का सार है। गीता हमको क्या बता रही है, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामैव वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। वो बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, हाँ मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चय रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, भगवान बोल रहे हैं बस मेरा ही चिंतन करो। कैसा चिंतन है, भक्त के रूप में मेरे को पूरी तरह से समर्पण करो। जब मेरे को पूरी तरह से समर्पण कर रहे हो देन मेरे को नमस्कार करो। नमस्कार यानी नमस्कार, पूजा भी करो, सेवा करो, ये सब भगवान करो 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 बोल रहे हैं। ये नहीं बोले भगवान इनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, नहीं, सिर्फ भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। चिंतन भी करना है तो चिंता छोड़ दो, सिर्फ चिंतन जोड़ो मेरे से। ऐसा ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। क्या है वो वचन, तुम निश्चित रूप से मेरे धाम में आओगे, मेरे पास आओगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हम भगवत धाम जाएंगे, ठीक है ना। और बोल रहे हैं लास्ट कंक्लूजन क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी, प्रभु जी, ये समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान बोल रहे हैं सबके शरण में चले गए, अब बहुत हो गया, थक गए तुम, हाँ कभी इसकी शरण कभी उसकी शरण, एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे को किसी की शरण में जाने लायक नहीं रखूंगा, सीधा मेरे भाई मेरे धाम में आ जाओगे। दैट इज व्हाट, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त पापों से, अरे मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा क्या, नहीं कर्मा लेके जाऊंगा ना, पाप भी लेके जाऊंगा, पाप लेके जाऊंगा तो नरक में जाना पड़ेगा। नहीं, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे जितने भी पाप है मैं जीरो बना दूंगा, तुम्हारे जितने भी पाप है जीरो बना दूंगा। कितना बड़ा ऑफर है, कोई प्रयास नहीं मत करो। जेल में जाके लोग क्या करते हैं, गलतियों का सजा उनको 1 साल 2 साल 3 साल की सजा भुगतते हैं। भगवान बोल रहे हैं कितने भी पाप कर लिए ओके छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको चांस दे रहा हूं, आ जाओ बेटा आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे है ना, आ जाओ। देखो सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। माँ क्या बोल रहे हैं, डरो मत, डरो मत। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। तो हमको भक्ति में प्रगति करना है तो क्या करना माता जी, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। ज्यादातर हमारे को भक्ति में अगर प्रगति करना है तो हम क्या करना, हमारे भक्ति में क्या चीज अनुकूल है। देखो सेलफोन पहले भी था, आपके पास में सेलफोन पहले भी था ना। पहले हम लोग क्या देखते थे, क्योंकि सास कभी बहू थी, नहीं तो रील्स टिकटॉक, अरे वो कैसा नाच रहा है, ये कैसा नाच रही है, रोपोसो ये वो, नहीं तो लोग युवा बैच वाले पबजी पबजी पबजी। नहीं तो आजकल तो युवाओं को भ्रम में डालने के लिए, हमारा देश को एकदम नीचे 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 ले जाने के लिए अश्लील वीडियो, यस वो तो फ्री में डालते हैं, तो हम लोग उसमें लगे हुए थे, है कि नहीं। तो वो भक्ति में हमको कहाँ लेके जा रहा था, दूर लेके जा रहा था। तो अब हमको ये क्या करना है, डिसाइड करना है, मेरे भक्ति से मेरे को दूर क्या लग जाएगा। तो वो अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है वो देखना, वो देख के अनुकूल जो है उसको पकड़ के रखना, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना।
ये भक्तों के लक्षण हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग फिर भी हम लोग बुरे के संग में हैं, बुरे 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 लोगों के साथ में हैं और बुरा ही कर रहे हैं, तो देन फाइनली भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये स्लाइड बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं। अब भगवान बोल रहे हैं जो आप लोग 25 कितने आज को 18 दिन से आप जो क्लास सुन रहे हैं, हाँ, जो हमारे जो शिक्षा गुरु है हिज ग्रेस नामा निशिता दास प्रभु जी, जो ये सबको प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। देखो, आप लोगों को लेवल 2 ज्वाइन करो, क्यों बोलो, इसलिए कि भगवान बोलते हैं जो मेरा ये जो प्रचार जो लोगों को करता है ना, उससे अत्यंत खुश हूं। प्रचार का ये मतलब नहीं है कि मेरे सिर्फ सामने आके जो श्लोका पढ़ना समझाना, नहीं। प्रचार अब ये आप टेम्पल में कोई ना कोई, अगर हम प्रभु जी को पहले, मैं यहाँ पे प्रचार कर, अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसके पहले मेरे को कई सेवाएं थे, रजिस्ट्रेशन के मैनुअल रजिस्ट्रेशन था, व्हाट्सएप ग्रुपों में हम लोग एक एक को सिलेक्ट करके लिंक भेजते थे, वो लिंक में वो लोग ज्वाइन होते थे, बाद में वॉलंटरी चैट सपोर्ट में गए, बाद में हिंदी अलग अलग ग्रुप्स को एक 25-25 लोगों को दिया गया, आप लोग ज्वाइन हो गए, कुछ डाउट है तो हमारे से संपर्क कीजिए, आप लोगों को भी मैसेज आता। फिर 90 दिन भेजते, 18वें दिन भेजते, फिर बाद में हम लोग एडमिन बने, फिर सुपर एडमिन बने, को होस्ट बने, फिर ऐसा 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 यानी कोई ना कोई माध्यम से हम लोग क्या करें, जुड़ गए। तो हर एक व्यक्ति युद्ध में ये मतलब नहीं है कि भैया जो सामने ठहर के AK-47 लेके डड वही ग्रेट नहीं है। हाँ, उसको जो बुलेट्स लेके जाके सप्लाई कर रहा, उसको PPT कोई बना रहा है, कोई ये सेवा, कोई वो सेवा, सब सेवा। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेवा में आ जाइए। जब सेवा में जुड़ते हैं ना, आनंद आता है, एक दूसरों के संग में, भक्तों के संग में रहते हैं, अच्छा ये है और भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। तो इसलिए हमको जो प्रचार में लगे हुए हैं, भगवान बोल रहे हैं वो मेरे लिए बहुत अत्यंत 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 प्रिय है। देखो और क्या बोल रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक नहीं है। किसकी अपेक्षा, जो प्रचार करता है ना, उससे ज्यादा सेवा और कोई भी नहीं है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी लेवल 2 में प्री भक्ति शास्त्री में अगर आ जाएंगे तो आपको अच्छा सा नॉलेज आएगा। सदाचार नहीं, आपको एग्जाम नहीं दे सकते तो सदाचार में आइए, मैं ही बोल रहा हूँ ना। तो और भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो मैं घोषित करता हूँ हमारे इस पवित्र संवाद, जो 18 दिन से आप दोनों, मैं भी सुना समझा रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो ये जो संवाद का अध्ययन जो कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं हम। सुबह में उठ के जल्दी से ये जो श्लोक, अच्छा प्रभु जी ये कैसा, अरे प्रभु ये मेरे निजी जीवन में ऐसा मेरे प्रॉब्लम आ गया ना प्रभु जी, इसको कैसा, ये सब भगवान से जो रिलेट कर रहे हैं धीरे धीरे से, भगवान बोल रहे हैं बेटा ये तेरा और मेरा संवाद जो करता है वो पूजा कर रहा है। हरि बोल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे माता जी। एंड फैली हुए श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कितना ब्यूटीफुल। जैसे ही श्रद्धा के साथ में हम सुने तो सब पाप हमारे चले गए, वो बोल रहे हैं। और शुभ लोगों को इसलिए बोलते हैं, शंकराचार्य क्या बोले हैं, अरे भाई गंगा में तो भी डुबकी लगाना पड़ता है पाप जाने के लिए, ये तो मात्र बैठे बैठे सुन लिए, देन फाइनली हमारा पाप चले जाते हैं। कौन सा, भगवत गीता वो है। और क्या बोले हैं, देखो, कश्चित एतत् शृणुम पार्था, हे प्रतापुर्त, हे धनंजय, क्या तुमने इसे सुना, एकाग्र चित्त होकर सुना। आपको भी पूछ रहे हैं भगवान, क्या आप लोग सुने क्या, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया। इतना मैं अच्छा 700 श्लोका तक भगवत गीता हमारी आगे बढ़ी तो तुम्हारे पूरे डाउट्स चले गए क्या। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आपके भी डाउट्स चले गए क्या, हाँ, या आप सुने हैं या नहीं सुने। अगर नहीं सुने तो यस, मैं भी रेडी हूँ आप लोगों को बताने के लिए। उस दिन भगवान भी रेडी थे, अगर उसके डाउट्स और भी आते थे अर्जुन के, तो और बताने के लिए रेडी है। तो ऐसा हम लोग भी पूरा इस्कॉन रेडी है आप लोगों को बताने के लिए, भगवान की वाणी यथारूप बताने के लिए हम लोग रेडी है। माता जी प्रभु जी आप लोग क्या करो, जुड़ जाओ, ठीक है ना। सैटरडे संडे ये 2 दिन हफ्ते में निकालो ना, रोज तो आप लोगों को निकालना नहीं पड़ता, सैटरडे संडे 2 दिन भगवान के लिए, ठीक है ना। अब भगवान को जब हम लोग भगवत गीता पढ़े, अर्जुन क्या करे, अर्जुन का अनुसरण करना। अर्जुन क्या बोले, नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वात् प्रसादम मयुज्यता स्थितास्मि गतः संदेहा करिष्ये वचनम तवा। वो बोले, क्या बोले, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। हे भगवान, अब मैं संशय रहित दृढ़ हूं और आपके आदेश के अनुसार
कर्म करने के लिए। यस भगवान, आप बोल रहे हैं, अब मैं समझ गया हूँ। आप इन लोगों को डिसाइड कर दिए अधर्मिया है, मारो। यस मैं मारूंगा। आप यहाँ पे पृथ्वी पे द्वापर में अवतार लिए, यहाँ पे प्रकट हुए, क्यों? ये लोगों, पृथ्वी का जो अधर्मियों से भार बढ़ गया था, पॉपुलेशन बढ़ गया था, ये लोगों को संहार करने के लिए आप आए हैं। यस मैं लड़ूंगा। देखो माता जी, प्रभु जी, जब भगवत गीता पढ़ते हैं हमको भी अर्जुन का अनुसरण करना, जब भगवान को वो फॉलो कर रहा है, भगवान के आदेशों को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। कई ऐसे प्रोफेसर रहते हैं, कई अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं, कहानियां लिखते हैं भगवत गीता पे, और भगवत गीता में लिख के बड़े बड़े बुक्स छापते हैं, वह कृष्ण को ही मार देते हैं उसमें, कृष्ण को ही छुपा देते हैं उसमें, और वो बोलते हैं कृष्ण तो नहीं है, सब कुछ वो अपनी मन गढ़ंत कहानी बोलते हैं। तो ये ऐसे ऐसे लोगों के पास में उनसे सुनो मत। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसे लोगों से सुनना गलत है। आप फाइनल कंक्लूजन भगवत गीता का क्या बोल रहे हैं? संजय क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता को सुना, और यह संदेश इतना अद्भुत है, मेरा शरीर क्या हो रहा है? रोमांच हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं? हे राजा, अब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बार बार मैं याद कर रहा हूं। इसलिए आप लोग भी क्या करना, क्लास हो गए बाद में, ये क्या बोले थे प्रभु जी, अच्छा ये क्या बोले थे, ये स्मरण करना। और स्मरण करने में आनंद आता है। कई बैच वाले मैं बोलता हूँ, अरे माता जी आप क्यों ज्वाइन हो रहे हैं फिर से मेरी क्लास में? नहीं प्रभु जी, आनंद आता है। वो तड़पते हैं, हाँ, क्योंकि भौतिक दुनिया में आप देखो, एक बार मूवी पिक्चर देख लो, कौन सा भी पिक्चर, एक बार दो बार तीन बार में बोर लगने लगेगा। लेकिन भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान से जो भी चीज है, कितने बार पियो और पीना दिल बोलता, मुंह से नहीं, कानों से हम पीते हैं भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं से। कहां पे बोला गया? भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में बोला गया। तो ये है हमारा जीवन। इसलिए हमको करना क्या चाहिए? भागवतम और भगवत गीता जितना हो सके उतना, ये अमृत है माता जी, प्रभु जी। ये सिर्फ हम सुन सुन के चाहे उद्धार हो गया किसका? परीक्षित महाराज का, तो हमारा भी उद्धार हो जाता। सिर्फ सुनो। और क्या बोल रहे हैं? लास्ट फाइनल कंक्लूजन क्या बोले? हे भगवान, हे राजन, भगवान कृष्ण का अद्भुत रूप का देखकर आश्चर्य होता है, पुनः पुनः हर्षित होता है। मेरे को उनका रूप, जो विश्व रूप बताए, ये चतुर्भुज रूप बताए, वो देख के मेरे को आनंद आ गया, मेरा जीवन धन हो गया। भगवान वो अपने गुरु को याद कर रहे हैं, अरे व्यास दिए मेरे को आप दिव्य दृष्टि दी है, वो दिव्य दृष्टि देखो, गुरु की कृपा है किस पे? संजय पे। संजय भगवान को देख सका। इसलिए जब तक हमको गुरु की कृपा नहीं मिलती तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाते, जान के भी अनजान रहते हैं माता जी। अब भगवान का फाइनल कंक्लूजन भगवत गीता का आज लास्ट श्लोका क्या है मालूम? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवर नीतिर मतिर्ममा। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जहां भगवान कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, जहां वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी वहीं है। हरि बोल। तो भगवान जहां है वहीं विजय है, भगवान जहां है वहीं सब कुछ है। दिस इज व्हाट, भगवान जहां है और भगवान को जो फॉलो करने वाला अर्जुन जहां है, वैसा भगवान जहां है, भगवान को फॉलो करने वाले हम भक्त जहां हैं, डेफिनेटली हमारी जीत निश्चित है। वो जीत क्या है? वो जीत क्या है? भगवत धाम जाना जीत है। ये नहीं कि डर के आगे जीत है। वो क्या जीत है? पैसा कमाना जीत लिए क्या? प्रॉपर्टी कमाना नहीं। ये प्रभुत्व, ये दुनिया धरती पे 100 गज खरीदे होंगे, आपका मकान 200 गज, 1 एकड़, 2 एकड़, 1 बीघा, 2 बीघा, 100 बीघा होगा, ये तो एक दिन छोड़ के जाएंगे। ये वो पत्नी है, बोलती है ना वो पत्नी राजा की, तू जैसे ही मर जाएगा मैं किसी और से शादी कर लूंगी, वो पत्नी है। इसलिए माता जी, प्रभु जी, भगवत धाम जाना हमारा चरम लक्ष्य है। तो यही पूरी तरह से कृष्ण का जब हम बन जाते हैं माता जी, प्रभु जी, हम भगवत धाम डेफिनेटली वही लक्ष्य रहना चाहिए, और कोई लक्ष्य हमारे भक्तों को रहना नहीं चाहिए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेवल 2 में जुड़ जाइए। और क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से अगर त्रुटि हो गई, मेरे से अगर कुछ गलती हो गई, मेरी बातों से आपको दिल को लग गया है, तो मेरे को क्षमा करो। और मेरी कोई योग्यता नहीं है मैं आपको क्लास लेने की, मेरे को कुछ आता नहीं है। जो भी मैं आपको बोल पा रहा हूँ, मेरे गुरु, मेरे आचार्यों का वो वहां से सीखा। मैं भी एक व्हाट, जैसा बच्चे कॉपी करके एग्जाम लिखते हैं, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ। मेरे गुरुओं से जो मैं सीखा, एक पोस्टमैन के वैसा बता रहा हूँ।
फिर भी अगर आप लोगों को दिल को लग गई, मेरे को क्षमा करना है। और मेरे में जो आप क्या देख रहे हैं, अच्छाई तो मैं बोल दिया, अगर जो भी बुराई है, वो बुरे वचन जो भी बोल रहा हूँ, वो बुराई का कारण मैं हूँ, ये समझ के चलो। इसमें मेरे गुरुओं का कुछ दोष नहीं है, बुराई सब मेरी है, और अच्छाई जो मेरे में है, मेरे गुरु की और मेरे आचार्यों की है। हरे कृष्णा। अभी आपका कुछ डाउट है तो आज डाउट लेंगे, लेवल 2 का कुछ भी डाउट है तो आप लोग सब डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन एक के बाद में एक पूछिए। और आज लास्ट डे है, जो लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। और सर्टिफिकेट जिसको नहीं मिला है, हमारे मनीष प्रभु रहते हैं, वो उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज लास्ट डे है। कल हमारा लेवल 2 का भी लास्ट डे था, आज ये भी लास्ट डे है। हरी हरी। तकलीफ होती है कभी कभी जब सब लोगों का संग छूट जाता है। ओके, अक्षय ठाकुर प्रभु, आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये लेवल 2 की क्लासेस होती कब कब है? सैटरडे संडे होती है प्रभु, शनिवार होती है, इतवार को होती है। कभी यानी टीचर पे डिपेंड है। मेरे को जब सैटरडे संडे दिया गया, सब लोग बोलने लगे, प्रभु जी संडे सैटरडे के दिन ना वो गौरव प्रभु की क्लास होती है, उनकी क्लास होती है, इनकी क्लास होती है, आप भी हमारे को आपकी भी क्लास करना है, उनकी भी क्लास करना है। तो मैं क्या कर दिया, बदल दिया, सोमवार मंगल बुधवार, सॉरी क्या करा मैं, बुधवार और शुक्रवार को ले लिया। तो अपने अपने टीचरों की मर्जी है। सप्ताह में 2 दिन होती है अक्षय प्रभु, 2 दिन होती है। टीचर से आप रिक्वेस्ट कर लो, जो भी टाइमिंग पे आप लेंगे वो टाइमिंग पे जुड़ जाओ, ठीक है ना। और हरे कृष्णा, दीप माता दर्शन दे दिए। हरी हरी। अरे आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? ठीक है, मैं आपको अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूँ, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? हाँ प्रभु जी, टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा, अगर लेवल 1 की क्लास नहीं है तो। नहीं तो 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा, शनिवार इतवार के दिन रहेगा। बस यही 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा प्रभु जी, सुबह में का अगर क्लास लिए तो। शाम में का क्लास बजे 7 बजे से 9 बजे का कोई कोई टीचर ले रहे हैं, 8 बजे से 10 बजे ले रहे हैं। मैं भी 8 बजे से 9:30 बजे तक लिया, लेके सितंबर से लेके मैं शाम का क्लास लेता था। अभी तो शाम का नहीं ले रहा हूँ, सुबह का ही ले रहा हूँ। तो हम लोग 9:30, कभी कभी 9:45, 10 बज जाते थे डिस्कशन करते करते, ऐसा होता था प्रभु। अपने अपने टीचर पे डिपेंड है। कोई कोई प्रमोद दुबे प्रभु जी थे, बहुत सीनियर प्रभु, वो तो संडे 3 बजे ले ली, मैं संडे 3 बजे ले लूंगा। वैसा अपने अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर लो आप, ठीक है। 2 दिन रहता है क्लास। और डाउट अनिता मैया? ठीक प्रभु जी। अनिता मैया, हरे कृष्णा, अनम्यूट करो। हाँ मैया। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा धन्यवाद। मैं नई हूँ यहाँ पे, मेरे अभी 7 या 8 अध्याय का मैंने क्विज दे लिया है, अभी 2-3 बचे हैं, वो आज या कल कंप्लीट कर लूंगी। कर लो, आपके पास में हफ्ता 10 दिन का समय रहता है, कर लीजिए, जुड़ जाइए ग्रुप में, ठीक है। और टाइमिंग का प्रभु जी थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ कैलिफोर्निया में हूँ, तो थोड़ा सा वो तो हो जाता है। आपके लिए सुबह का अगर समय जम रहा है तो सुबह ले लीजिए, नहीं सुबह नहीं जमेगा तो शाम में का ले लीजिए। आपको कौन सा जम? अभी तो मैं यही वाला टाइम ले रही हूँ। हाँ तो सुबह का ले रहे हैं तो मेरे अभी अभी ये बैच वाले अगर ज्वाइन होंगे सुबह में, तो मैं आपको क्या बोलते हैं, क्लास मेरे को दिया गया, मैं ये सेवा दिया गया, ये भी बैच मेरे को लेने के लिए। क्यों? तो आप डेफिनेटली मेरे ही बैच में रहेंगे, तो आप आ जाइए, जुड़ जाइए, मैं देख लूंगा। क्विज को पास करना है, फिर उसके बाद उसको फिल माता करना जी है। आप आ जाइए, मैं सब देख लूंगा। वो छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, मैं जब कक्षा लेता हूँ, वो कक्षा में ही मैं पूरे वो जो हाँ। प्रश्न रहते हैं उसका भी उत्तर ले लेके मैं बता देता हूँ। ध्यान पूर्वक सुन लेने से आप बढ़िया सा नहीं, वो तो अच्छे हैं क्वेश्चन हो गए, बस वो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया है इसीलिए। तो लेकिन L2 में कैसे ज्वाइन करूंगी, लिंक उसकी? आपको लिंक दे रहे ना प्रभु जी। अब देखो हमारे सुशील प्रभु कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो चैट में भी डाल दिए, और आपके ग्रुप में भी लेवल 2 मैं कल डाला ना माता जी, कल ही डाला लेवल 2 का, हिंदी में बलन डाला, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करा, माता जी प्रभु जी ज्वाइन कर लो बोल के। वही मेरा ही नहीं तो मेरे को डायरेक्ट सेल का नंबर पे मेरे को ही कभी कभी आपको बात करना है तो बात करो, मैसेज करना है कभी कभी बात करना चाहिए। कभी कभी हम लोग इतने लोगों में पूछ नहीं सकते, यस कभी कोई कुछ डाउट है तो कुछ पूछ लो, भक्तों के संग में रहो, बस किसी के अनुगति में रहो, ठीक है ना। यस संजू चौहान प्रभु दर्शन दे दिए। संजू चौहान प्रभु, क्या बात है संजू प्रभु, हरे कृष्णा। क्या डाउट है लेवल 2 के लिए? हरे कृष्णा प्रभु ज्वाइन कर लिया है हमने, तो 4 बजे से क्लास संडे को लग रही है हमारी, शाम में का बैच 4 बजे को। हरी बोले, ओके प्रभु जी, शाम का बैच हरी ज्वाइन कर लो। देखो ऐसा नहीं है वहीं रहना, बल्कि नहीं, आपको जो समय पे ज्वाइन करना है
वो हर एक बहुत मेरे से, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत 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 सीनियर प्रभु जी, सीनियर लेकिन टीचर वो है। उसमें टाइम अपने आप आ गया था प्रभु जी, सिलेक्ट नहीं किया था। तो समय तो रहेगा, वहाँ रहेगा। बरल वो सदाचार लिए क्या आप? सदाचार है शायद वो। हाँ प्रभु जी। जी ठीक है, प्रभु जी। देखो आपको जो लेना है लो। सुरभि मैया, आपका डाउट क्या है? दीप दीप राठौड़ माता जी, चलो ठीक है, दीप प्रभु राठौड़ जी माता जी मेरा आपका ये डाउट। डाउट है कि वो जो मैंने पहले लिया था। सर्टिफिकेट के लिए जो हम एग्जाम देते हैं ना, मैं उसका रजिस्टर बार बार मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा वो हो नहीं रहा उसमें, वो इसका एग्जाम में रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ मैं। एग्जाम में रजिस्टर नहीं कर पा रहे तो आप मेरे को एक मैसेज भेज दो, आपका ईमेल, आपका सेल नंबर आपका भेज दो, मैं टेक्निकल टीम को भेज दूंगा। वो लोग मैं आपका वो जो कहीं कहीं होता है कभी कभी टेक्निकली वो सुधार देते हैं, फिर से आपको लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता, जब आप लॉगिन कर लो। ठीक है सुरभि मैया? मैंने सर्टिफिकेट 5-6 महीने पहले लिया था, वो अटैच कर दे मैं। हाँ कर दो प्रभु, वो एक 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 बार भी अगर सर्टिफिकेट आ गया तो आ गया, वो हमेशा के लिए रहेगा वो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके। जय गुरु। दीप दीप मैया हरे कृष्णा। दीप राठौड़, आपका नाम दीप सा राठौड़ ऐसा ही है माता जी? अच्छा ठीक है, ओके, दीप सा राठौड़ एक। आप सेकंड लेवल की कब लोगे क्लास? मतलब आपकी क्लास में वही, ही ज्वाइन? अगर वही बोल रहा हूँ ना माता जी, अगर ये बैच वाले अगर जो कोई भी ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो मैं ही रहूंगा आपके साथ में। यही अभी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे यही हफ्ता से, वही गैप नहीं दूंगा, इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दिन हम लोग क्लास लेंगे, आप लोग पहले ग्रुप में जुड़ जाओ, सुबह वाले ग्रुप में जुड़ जाओ, पहले एक सिंपल क्लास लेंगे, सबको कौन सा कन्वीनियंट है, टाइमिंग कौन सा है देख लेंगे। थोड़े दिन मैं क्या करूंगा, एक ऑलरेडी चल रही है उसमें दूसरा अध्याय मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ, तो 30 श्लोका तक हो गया है। थोड़ा सा ये अध्याय वालों को भी जल्दी जल्दी करके वो और ये दो भी ग्रुप मिला के एक ही दम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है, ज्वाइन कर चुके हैं सर, दूसरे लेवल मॉर्निंग का बैच जो ज्वाइन कर ग्रुप। लो। मॉर्निंग बैच हाँ ज्वाइन वो करेंगे तो ज्वाइन मैं कर हूँ। चुके हैं। हम्म, हाँ वो प्रभु ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है मैया, और क्या है, बढ़िया सर, और धन्यवाद, मैं हूँ आपके प्रभु साथ। एक मैं, चीज ये और कौन है? राजीव कुमार सिंह प्रभु, हाथ हैंड रेस करे तो थोड़ा मेरे को मालूम होता कि आप बात करना था। राजीव कुमार सिंह प्रभु, हाँ। हाँ प्रभु जी, पूछना था कि आपने बोला कि सेकंड लेवल के लिए फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो अभी तक तो फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं मिला है मुझे। क्यों नहीं मैंने मिला? आपके 18 18 अध्याय का क्विज करे आप? नहीं, उसमें शायद 19th टोटल है, एक 0 डे 19 है। तो वो जीरो है, जीरो को एनरोलमेंट करना जरूरी नहीं था, लेकिन ओके ओके। 1 से लेके आपका ईमेल एक वो एक बाकी है गुरुजी, क्योंकि आज कर का दो मैंने सुना नहीं था, आज सुन लिया, इसके बाद मैं एग्जाम देता हूँ। कर दो प्रभु, कर दो प्रभु। अगर कोई ओके, मिस भी हो गए तो भी कर दो, वो आसान प्रश्न रहते हैं, ABCD रहता है। सारा कर दिया है गुरुजी, सिर्फ एक लास्ट वाला बाकी हरी है। हरी हरी, अब देख लो आपको जो जो टाइमिंग सैटरडे संडे जमता है, शाम का या सुबह का, जुड़ जाओ प्रभु, मैं आपसे ओके, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जुड़ जी जाओ। जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। हूँ आपके साथ में, हम जी लोग पूरा बिल्कुल, इस्कॉन मंगलूर टीम इस्कॉन है आपके साथ में। टिंकू धन्यवाद कुमार धन्यवाद। प्रभु हरे कृष्णा, अलका त्यागी मैया हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ टिंकू माता है प्रभु, बोलिए। बोल रहे थे कि प्रभु जी जैसे माला जाप करते हैं, हम्म तो कभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं चाहे कुछ भी, तो उस हम्म। समय अगर स्नान उस्नान नहीं कर पाए तो भी माला जाप कर सकते हैं। हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु वही तो बोले, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, मैं, आप चाहे स्नान करो या मत करो, कुछ भी हो, माला छूटना नहीं चाहिए। बस माला हाथ में रहो। कभी मेरे को अब समझो, मेरे को अब बीच में 2 दिन थोड़ा मेरा हेल्थ ऐसा था, एकदम मेरे को वो क्या बोलते हैं, फीवर, बुखार, यानी बोलते हैं ना, ज्वर के महसूस कर रहा था, तो देन ऐसा होता है कभी कभी, नहीं होता है प्रभु, शाम में मैं नहीं करूंगा। यस, जैसा भी हो माला छूटना नहीं चाहिए, कैसा भी रह दो, हमारे को परिस्थिति के हिसाब में हमको करना ही है। माला करो आप रोज, ठीक है। और धन्यवाद। और ब्रह्मा शर्मा प्रभु, आपका नाम ही ब्रह्म है, हरि बोल ब्रह्मा जी। ब्रह्म शर्मा प्रभु है, हरे कृष्णा। कभी आप बात नहीं करे 18 दिन में, हमारा भाग्य है जो आप वीडियो ऑन करे और बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा भी आपके दर्शन हो रहे हैं। अरे नहीं प्रभु, बोलो बोलो प्रभु। तो एक ये जो नाम लेते हैं अपन, एक तो भाव से लेते हैं वो ज्यादा अच्छा है, या केवल अपन कंटिन्यू फास्ट नाम वो ठीक है? भाव नहीं आता है, भाव नहीं आता है, जल्दी जल्दी भाव नहीं आता है। भाव के स्टेज में जाने हैं तो वो ऊपर का माला है, वो एकदम 10th फ्लोर है, तो पहले फ्लोर में हमको पहले तो नाम लेना, नाम लेना, नाम लेना, नाम लेते लेते भगवान की जब सेवा करेंगे, देन वो भाव प्रकट होते। सडनली भाव आ जाना, मैं नाम ले रहा हूँ, आंखों में से आंसू आना, नहीं, वो भावना अभी नहीं आती है। लेकिन किसी किसी को आ जाती है, क्यों? उसके पूर्व जन्म में अगर वो भक्ति करके छोड़ दिया, समझो, वो भाव में अगर उसका रुक गई, तो ये जन्म में सडनली वहां से स्टार्ट होता है, समझे ना। हर एक का भक्ति का लेवल अलग अलग होता है ब्रह्म शर्मा प्रभु जी।
ठीक है। एक सुबह का वो लेवल 2 का टाइम क्या रहेगा? सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहता। जी जी, प्रणाम। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। बोलो। और प्रमोद शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। 1 मिनट ललता मैया। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रमोद प्रभु जी प्रभु। दोनों चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, सदाचार और दूसरा लेवल वाला, ये बिल्कुल, दोनों आपके चीजें इकट्ठी कर आपके सकते पास हैं? में 100% आपके पास में समय है तो 2 भी करो, कोई रोकेगा नहीं। आप ये भी करो, वो भी करो, समय है, मोबाइल डाटा है, मोबाइल खाली है, संडे के दिन फ्री है, ये भी 1 घंटा क्लास है, वो भी 1 घंटा क्लास है, सुन लो, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। और निराला निराला मैया, हरे कृष्णा। निराला मैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अच्छा शर्मा प्रभु, प्रभु जी है आप? हाँ प्रभु जी बोलिए। ये बोल रहे हैं कि हम और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्या, क्योंकि बीच में मेरा छूट गया था। नहीं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर लेवल 1 अगर यही ऐसा इन शॉर्ट में भगवत गीता सुनना है 1 घंटे के अंदर, देन फिर 6 तारीख फरवरी से स्टार्ट होता है। अगर मेरे को ही झेलना है फिर से सुबह का बैच ज्वाइन करो, नहीं तो 3 बजे वाली भैया, 7 बजे वाले प्रभु जी एक रहते हैं, 9 बजे तो हमारे गौरव प्रभु रहते हैं, वो हमारे इस्कॉन के गौरव है। तो आप किसी भी कोई सब देखो, ऐसा नहीं है मेरे में तो कोई आता नहीं मेरे को कुछ तो मेरे गुरु भी बोले अच्छा सा नाम लगाए मेरे को भी, चैतन्य कथा दास, बेटा तू कथाएं बोल ले, जी ले, बस इतना ही है तेरा काम, भगवान की कथाएं बोल ले बस, तेरे को शास्त्र वही नहीं आता है। तो मैं भी वही करता हूँ। तो आप देखो, आपको जो बैच समझ में आए जुड़ जाओ, फिर से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। जी हरे कृष्णा। अच्छा लगा प्रभु जी। और कौन है अब किसी? अरे अनिता भैया आपका भी हैंड रेज है। सुरभि माता जी का तो बोल दिया ना माता जी। हाँ आपका लोअर कर लो ना। यस मैं लोअर कर दिया हूँ। अनिता माता जी। प्रभु जी ये पूछना है कि आप लेवल 2 में कौन से वाला लेंगे क्लास? अब सदाचार वाला लेंगे या दूसरा मैं लेंगे? नहीं, मैं प्री भक्ति शास्त्री, मैं सदाचार नहीं लेता माता जी। सदाचार तो हमारे मैं जिनका कोहस रहता था हेमंत प्रभु जी का, वो लेते हैं। और हमारी अच्छा, जानवी तो मैया है, मुझे वो हाँ जानवी माता जी लेती है। हाँ, मुझे भी ये पूछना था, प्री भक्ति और सदाचार वाला। प्री भक्ति में आइए माता जी, जिसको आगे जाके प्रचार में और नॉलेज मिलना है, मेरे को शास्त्रों में आगे और अच्छा सा इंटरेस्ट है, तो सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, प्री भक्ति में आइए। सदाचार जैसे प्रोसीजर है, वो पूरा प्रोसीजर प्री भक्ति में हम लोग कवर कर लेंगे। मेरे बैच मैं तो सब चीज कवर कर दूंगा, उसको लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। प्रभु जी आपकी क्लास सुबह मंडे और ट्यूसडे की, संडे और सैटरडे वो देख लेंगे अपन, एक बार ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में, हम लोग कब लेना है देख लेंगे, सैटरडे संडे लेना है या कब लेना है, ठीक है। जी प्रभु जी। और कौन है अब? ललिता माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो। ये कल से शुरू हो जाएगी दोबारा से सेकंड क्लास या सैटरडे हाँ संडे? दोबारा से ग्रुप में पहले जुड़ना है, कल से नहीं है। कल तो एक दिन गैप देंगे, हम लोग देखेंगे कब ज्वाइन करना है, कब मैं बोलूंगा आप ग्रुप में तो ज्वाइन हो जाइए, जो भी अगर पुराने वाले भी हैं फिर से। सेकंड लेवल में हूँ। तो सेकंड लेवल का तो सेकंड अध्याय आप हम लोग शनिवार को करेंगे ना, शनिवार इतवार के दिन। सांख्य योग खत्म हो गया है, सांख्य योग के बाद में स्टार्ट करेंगे अपन एक श्लोक। हाँ शनिवार 6 बजे। 6 बजे, अभी क्योंकि छुट्टियां हैं। अभी ये लेवल हो गया ना, छुट्टियां हैं, 6 बजे। ये सुभाष आप प्रभु तो क्या कह है? रहे थे कंटिन्यू करूंगा। क्या बोले? आप कह रहे थे मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ एक्स्ट्रा क्लास कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं सैटरडे संडे के दिन ब्रेक लगाएंगे, सैटरडे संडे उन लोगों को भी चांस देंगे तो सोचने के बारे में, आगे जानना है नहीं जानना है, ग्रुप छोड़ दे के जाना है क्या। तंग कर दिए प्रभु जी, 18 दिन इतना 1 घंटे का खुला क्लास बोल के 8 बजे तक बिठा के रखते थे। हाँ इतना झूठ बोलते हैं प्रभु जी, 1 घंटे में छोड़ते रहे हमारे को। तो सुभाष प्रभु, हम हरे तो 2 कृष्णा। घंटे लेने को तैयार हैं। हम तो 2 घंटे लेने को तैयार। हरी 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 बोल। सुभाष प्रभु हरे कृष्णा, क्या डाउट है प्रभु? फिर ईश्वर और महता प्रभु दोनों में से क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, क्या बात है प्रभु जी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? डाउनलोड कर लो प्रभु, 18 दिन का क्विज हो गए बाद में वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, डाउनलोड क्लिक करो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है ना। ईश्वर महता प्रभु, क्या डाउट है आपका? पूजा ठाकुर माता जी, आप में भी हैंड रेस करा, जल्दी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ईश्वर प्रभु बोलो, आप ही ईश्वर हो। प्री शास्त्री भक्ति शास्त्री कोर्स करना कर लो ना प्रभु जी, हम भी तो वही चाह रहे हैं आप करना है। भक्तों के संग में रहो, सब कोर्सेस फ्री है, कोई पैसा नहीं है, हर चीज फ्री है हमारे टेंपल में। भजन सीखना है, हाँ तो कीर्तन प्रभु सीखना जी लिंक, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ प्रभु जी, मैं लिंक से अरे लिंक से जुड़े आप, तो फिर आप अरे ये मेरा सर्टिफिकेट है प्रभु जी, बिमला माता जी से किया था पहले भी, और क्लास में करता ही रहता हूँ उसका भी और आपका भी प्रभु जी।
जुड़ जुड़ के लिंक है, ग्रुप डिलीट हो गया है। ये कौन डाले हैं? ये कौन डाले हैं? ये मैसेज कौन डाले हैं टाइमिंग के साथ साथ? ये क्या डाल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। सुशील प्रभु ये मैसेज क्यों डाले हैं? हम लोगों को जूम लिंक शेयर करना नहीं है यहाँ पे। और मेरा जूम लिंक वो थोड़ी रहता है, मैं लिंक बदल देते हर बार बदल देता हूँ। लिंक हमको टेम्पल से दिया जाता है। मुझे नहीं, कई वाली चल रही थी ना सेकंड लेवल वाली, तो आपने बोला इसलिए हमने डाला। नहीं, सेकंड लेवल का ये नहीं डालना है प्रभु जी। हम लोगों को जिसको सर्टिफिकेट है वो लोग ही ज्वाइन करेंगे, भले ही 10 लोग ज्वाइन करते मेरी क्लास, मेरे को टेंशन नहीं है। जिसके पास में टेम्पल का रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जिसके पास वे सर्टिफिकेट है, जो एक माला जप रहे हैं, वो लोगों को आप लो। अगर मैं सबको भी लेवल 2 ले आ तो टेम्पल में से मेरे को निकाल देंगे। क्यों? हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ऐसा है। हमको टेम्पल को हमारे जो शिक्षा गुरु बोले उनके अनुगत्य में चलना है, हमारे मनमानी नहीं करना है। तो वो बोले कि जो सर्टिफिकेट है उनको ही लो, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ही लिंक डालना है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म पे अगर आप लिंक भी डाले तो मैं कंपलसरी वो लिंक पे क्लास नहीं ले पाऊंगा, नहीं लेता हूँ भी। ये जी प्रभु जी, डिलीट कर दिया, मुझे पता नहीं था, सॉरी। नहीं, डिलीट तो नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो इन लोगों को सबको भी जुड़ना है। आप खाली क्या करना है, लेवल 2 का जो T.ly. जनवरी का एक लेवल 2 का रहता है, देखो वो एक लिंक डालना, जूम का लिंक नहीं डालना। वो जनवरी बल्कि का छोटा लिंक है, देखो आप सर्च करो ग्रुप में, कल मैं डाला, देखो वो कॉपी करके डाल दो। हाँ, वो डाल दिए तो हमारे ये प्रभु जी ईश्वरो महता प्रभु जी ज्वाइन। प्रभु जी एक बार सुशील प्रभु का नंबर ले लो आप, हमारे सुशील प्रभु का, नहीं तो मेरा नंबर भी मैं डाल रहा हूँ, ले लो। आपको वो सुशील प्रभु मेन, अरे 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 प्रभु जरा म्यूट है वे, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। चैट बॉक्स डाल रहा हूँ प्रभु, डाल रहा हूँ। तो आप क्या करो, सुशील प्रभु का नंबर डालते हैं, वो भी थोड़ा सा सेवा दे रहे हैं, थोड़ा सा साथ दे रहे हैं। तो आप क्या करो, उनको भी नंबर आप देखो, सुशील प्रभु का आप नंबर ले लो। तो मैं अगर व्यस्त रहता हूँ कभी कभी, तो सुशील प्रभु आपको वो ग्रुप में, मैं इनको एडमिन बना रहा हूँ अभी, तो वो ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। ईश्वर प्रभु आप टेंशन मत लो, ठीक है। कृष्णा देवी मैया, क्या डाउट है आपका? आज सिर्फ डाउट्स लेंगे, स्पेशल क्लास कल के रहेंगे। पूजा ठाकुर प्रभु क्विज नहीं ओपन हो रहा है ना, बोले ना आपको, मैं बोला ना आपका मेल और मेरे को सब चीज डिटेल दे दो, मैं देख लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा सर, मैया। हाँ जी सर, मैं कृष्णा मैया की डॉटर इन लो बोल रही हूँ। क्या बात है, हरी बोल। सर एक्चुअली में मेरी जो ये माता जी हैं, ये 75 के आसपास की हैं और ये टेस्ट नहीं दे सकती, तो क्या ये लेवल 2 में नहीं जा सकती? नहीं, बिल्कुल सदाचार में ज्वाइन करा लो ना, सदाचार में ज्वाइन करा। कोई क्विज वगैरह तो नहीं? नहीं, सदाचार में क्विज नहीं रहता, एग्जाम नहीं रहता, कृष्ण के लीलाएं, कृष्ण की कथाएं रहती है, उसमें ज्वाइन कर दो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरी बोल, बहुत अच्छा लगा माता जी, हरी बोल। तो नंद किशोर, देखो माता जी आजकल कहाँ पे है, कौन है ऐसा आजकल? डॉटर इन लॉ इज, वो चिंता कर रही है मेरी सासू माँ के बारे में ज्ञान प्राप्त होना है, उनको भगवत धाम पहुंचना है। आजकल हम इतने बिजी होते हैं, जाओ हमारे को देखना है, तुम्हारा तुम देखो, जाओ। हरी हरी, आनंद आ गया। तो नंद किशोर प्रभु क्या बात है, दर्शन दे दिए नंद किशोर प्रभु, हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, क्या बात है प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी 18 दिन तक जो आपका सानिध्य हमें मिला, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक कदम जो है थोड़ा हम आगे बढ़े हैं, और पहली बार भगवत गीता का जो आपके श्रीमुख से जो है हमने श्रवण किया, बहुत ही सुंदर लगा। हालांकि मेरे पास भगवत गीता यथारूप जो अपने इस्कान का है वो मेरे पास पहले से ही है पढ़ा, पर जो आपसे जो हमें श्रवण करने का मौका मिला, निश्चित रूप से मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई। हरी बोल। मैं आपका आभारी हूँ प्रभु जी। बोलने के लिए हम बोलने के लिए रेडी है, लेकिन सुनने वाले भी तो रहना ना, आप लोग है बल्कि हमारा उत्साह बन के रहता है, चलो बोलेंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, ये जानेंगे। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जुड़ जाइए और अच्छा सा डिस्कशन। एक हम लोग फैमिली है, एक परिवार में ऐसा ही है, भक्तों के संग में रहेंगे ना, भक्ति में हम प्रगति होंगी। भौतिक दुनिया में तो यही लगा हुआ है, कैसा पैसा कमाऊं, कैसा उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ूं, लेकिन वो सब एक ही दिन छोड़ के, तो इसलिए भक्ति में हमको रहना है प्रभु जी। आप लेवल 2 में आ जाइए, मैं तो आपको स्वागत, मैं तो लेवल 2 में देखना चाह रहा हूँ आपको, आप जैसे लोग सीनियर डिवोटीज।
ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। रश्मि मैया, फिर मनीषा मैया, आप उठाए हाथ, डर लग रहा है, बड़े लोग उठाए तो ऐसा सीनियर लोग। हाँ, हरे रश्मि कृष्णा मैया, प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। प्रभु जी मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया, इसलिए मैं दोबारा से लेवल 1 फिर से बिल्कुल, करना चाहती हूँ। 6 फरवरी में आपका स्वागत है, आप बिल्कुल जुड़ जाइए। जो ये बैच में अगर छूट गए हैं, फिर 6 जनवरी ये में। बैच में भी मैंने जितना किया बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। अच्छा, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और बालू प्रभु, क्या बात है बालू प्रभु, अन्याय है, आप उठा रहे हैं हाथ। बालू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अच्छा, दे प्रभु जी। दिए बालू प्रभु आज कई दिनों के बाद में। मैं हरी आपको बोल, हरी धन्यवाद बोल। देने के लिए हाथ हैंड रेस किया था प्रभु जी, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, हरी हरी आपके हरी। आपके जितने भी क्लासेस हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, सब लोगों को समझ आ जाता है अच्छी तरह से, और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरी हरी यही बोल। प्रार्थना है ईश्वर से कि सब लोगों को खुशी मिले, बस। क्या हरे बात है, कृष्ण। हरी बोल। देखो बालू प्रभु भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्वयं डॉक्टर है, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब लोग भक्ति में रहो। अच्छा सा सब लोग हमारा यही है, हम लोग जब भक्ति में आते हैं अपने को आनंद आता है तो सबको तड़पते हैं, अरे भाई ये मैं जो आनंद मिल रहा है ना, मैं दूसरों को बताऊं, दूसरों को भी ये रास्ते में लाऊं। ये एक अच्छा सा रहता है। तो कोशिश करो हमारा ग्रुप टेम्पल में रहो, बने रहो, सबको भी फॉरवर्ड करो। साक्षी मैया, कुछ आपने हैंड रेस किया। बालू प्रभु, कल की क्लास मिस हो गई प्रभु, अपन कल की अच्छी सी क्लास थी शाम में। नहीं था प्रभु जी, मैं रहता हूँ, हाँ, हर क्लास में रहता हूँ हरी प्रभु जी। हरी हरी हरी, मैं नहीं देखा प्रभु जी, वो आज लेवल सुबह 2 का। आज सुबह तो मैं मंदिर भी जाकर आया हूँ प्रभु जी, 3:30 क्या, बजे मंदिर देख कर आया हूँ। हरी बोल, हरी बोल, बाबरी बात नहीं है आज। इतने अच्छे अच्छे भक्त वृंद हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, माता जी हैं, मैया हैं, बहुत सारे प्रभु जी हैं, बहुत सीनियर डिवोटीज हैं। आज तो मैं 10 अपराध के बारे में सीख कर आया, नया कुछ हरी सीखा। बोल, क्या बात है, क्या बात। हर दिन पढ़ते हैं उस दिन मंदिर में, हर दिन हम लोग अपराध पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जाने या अनजाने में भक्ति करना चाहते हैं लेकिन गलतियां करते, वो गलतियों की वजह से हम लोगों को बढ़ नहीं पाते, तो वो इसलिए वो अपराध वहां पे बताया जाएगा। हरे ब्यूटीफुल, अच्छा रहता है माता जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरी बोल, हरी बोल। ऐसे ही जुड़े हुए रहिए। और क्या है, रवि करान जी प्रभु भी दर्शन दे दिए प्रभु जी, पीपीटी भेज दिया प्रभु जी, गुस्से में मत आओ, जरा लेट भेजा। धन्यवाद हाँ, साक्षी, साक्षी प्रभु माता जी, आप क्या डाउट पूछ रहे हैं? संतोष गुप्ता प्रभु। मुझे वो प्रभु जी अब बताने वाले थे ना बाकी बिहारी की कहानी। अब बांके बिहारी पुराण की कहानी रह गई, हाँ रह गई, नहीं रह गई, कल लेंगे, कल सुबह में, कल क्लास है ना, कल लेंगे हम, कल कहानी चलेंगे। चलो कल इम्पोर्टेंट याद रख लेंगे, हरे बांके बिहारी के साथ साथ एक भी कहानी बोलूंगा। राधा रमन जी की बहुत 2-3 कहानियां कल बोलूंगा, ब्यूटीफुल कहानियां बोलेंगे कल। किस कल टाइम क्लास लगेगी? यही टाइम, अभी तक यही लिंक मैं भेजूंगा, यही लिंक पे हम लोग कल कृष्ण कथा चलेंगी और कुछ नहीं चलेगा, बस। अभी मना कर रहे थे, नहीं अभी नहीं, मना मना कर रहे नहीं थे। कर रहा था, कल शुक्रवार थोड़ी है, आज क्या है, आज क्या है, थर्सडे, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो कल कर सकते हैं ना। सैटरडे के दिन अपने को टेंशन होता है कि लेवल 2 क्या लूं, ये क्या लूं, जब टेंशन होता है, लेकिन मैं कृष्ण कथा कल ले लूंगा कल। और एक धन्यवाद, भक्त बहुत भक्त बहुत के बारे धन्यवाद। में एक लेंगे हम, भक्त तुकाराम के बारे में कहानी डिस्कस करेंगे माता जी। क्या डिस्कशन रहता है कहानी में, देखो आप, करेंगे कल। माता जी मैं डेफिनेटली याद रख लूंगा। सुशील प्रभु, थोड़ा सा मेरे को एक मैसेज भी भेज दो प्रभु जी, ये मैं उनको वचन दे रहा हूँ, कल क्लास ले लेंगे, कैसा मैं भूल जाता हूँ फिर। और कौन है? हरे मनीषा कृष्ण त्यागी प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। संतोष प्रभु, संतोष गुप्ता प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु दर्शन दे मैं दो कभी थोड़ा कभी, सा ये वीडियो ऑन करो। अच्छा जान दो, बोलिए। हाँ, श्लोका हम्म। श्लोका सीखना चाह रहा था। अरे है ना प्रभु, हमारे श्लोका कृष्णन प्रभु है, 9:30 प्रभु जी, 9:30 प्रभु, 9:30 बजे कृष्णन प्रभु पढ़ाते हैं, क्या ब्यूटीफुल श्लोका पढ़ाते हैं। नहीं तो कृष्णवेणी मैया पढ़ाती है, नहीं तो कोमला माता जी पढ़ाती हैं। मैं लिंक भेजूंगा सुशील प्रभु को, अब मैं एडमिन पर बना दूंगा। 9:30 बजे तो टाइम नहीं हो पाता, ड्यूटी चले रात जाते हैं 6:30 बजे शाम में। शाम को, फिर लेट हो जाते हैं। अच्छा, तो एक काम करना मेरे सुबह को, का ही और टाइम क्या होता है। टाइमिंग, हाँ और क्या टाइमिंग है मेरे को नहीं मालूम, मैं अभी बहुत दिन हुआ वो मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ। तो वो शोभा मल्ली माता जी आती है, लेकिन वो बैंगलोर में है, वो नहीं आई ये बार, वो माता जी ने तो वो आके सब अब लोगों को कीर्तन भजन श्लोका के बारे में वो समझाती थी। तो ठीक, कोई बात नहीं। तो आप एक बार मेरे को पर्सनली मैसेज भेज दो, तो मैं कोई लिंक नहीं तो हमारे सुशील प्रभु को मैसेज भेजो, वो टेम्पल वालों से मैं वो देख लेके आपको मैसेज भेजेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक हरे है। कृष्ण। मनीषा मैया, आपने हैंड रेस किया माता जी, सीनियर लोग। और कोई मेरे को कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं क्या? प्रभु जी, आप में यह गलती है, इसको सुधारो, आप यहाँ पे आप ये आप में ये कमी है, यहाँ पे इसको बदलो, ऐसा कोई भी अगर सजेस्ट करना है तो करो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु। मेरी रिक्वेस्ट भी ये रहेंगी, ये अगर हर रोज किया जाए सेकंड लेवल सेकंड का, तो ठीक रहेगा। मतलब ये जो आदत पड़ गई है सुबह 6 बजे उठकर बैठने की, वो कंटिन्यू रहेगी। ये इसके लिए हमारे को क्या चाहिए? रवि करांजे प्रभु, सुशील प्रभु, बालू प्रभु, अक्षय ठाकुर प्रभु, ऐसा जितने भी अब मेरे को स्लाइड्स, रवि कुमार, राजीव कुमार सिंह प्रभु, ऐसे लोग हमारे को चाहिए। जब ये लोग प्रचार में उतरते हैं, कई लोग हमारे को प्रचार के लिए चाहिए। अब एक ही व्यक्ति लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 मेरे को पेपर करेक्शन करना है, इतना एक ही व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक ही व्यक्ति अलग अलग सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों की हमारे को बहुत आवश्यकता है। जिस दिन अगर समझो आप प्रमोद शर्मा प्रभु है, ब्रह्म शर्मा प्रभु है, यस हम लोग अच्छा सा सीख लिए, अब हम लोग त्यालका त्यागी है, मैं भी पढ़ाऊंगी, तो आप लोग जब आएंगे तो आपको भी हम ग्रुप दे देंगे। तो आप लेवल 2 क्या कर सकते हैं, मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूरा हफ्ता पढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास में मुट्ठी भर लोग है, काम करने का इतना बड़ा बढ़ गया है, तो और लोग हर महीना ज्वाइन होते जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। तो हम लोग तड़प रहे हैं। आप लोग अगर आप महेंद्र प्रताप यादव प्रभु है, कांताधन, कई लोग जो लोग अच्छा सा सीख लिए, लेवल 4 तक आ गए, वो लोग अब प्रचार में आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, वो लोगों को हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दे देंगे। तो हम लोग को भी प्रचारक चाहिए, ठीक है। और मनीषा माता जी, आप हैंड रेस क्यों करें? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सुधार बोलना है मेरी क्लास में, मेरे प्रभु जी आप ये बदलो, आप में ये गलती है, कुछ तो बोलिए, सीनियर है। मैं ना वो सुदेवाय का जैसे मन करती हूँ, और तो फिर वही करना चाहिए, फिर हरे राम हरे कृष्णा वाला भी करना चाहिए, वही शुरू कर दूं जो ये वाला है, हरे राम हरे कृष्णा वाला। फिर बोलो माता जी, क्या बोले, मैंने नहीं सुना। सर मैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र करती हूँ। करो, आप चाहे कौन सा भी मंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जोड़ लो। अच्छा, इसको जोड़ लो, कौन सा भी मंत्र करो, ये जोड़ लो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं है, और कोई सजेशन भी नहीं है, क्या बात है। कोई ये भी नहीं बोल रहे हैं आप में ये नेक्स्ट टाइम आपको इसको सुधारो, कुछ तो बोल दो। अलका माता जी, आपने हैंड रेस किया, चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मेरा कृष्णा भी मैया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्विज के लिए। आप मेरे को मैसेज भेज दो, आप मेरे को हाँ आपका जी, सेल और ठीक ईमेल भेज दो, आप कहाँ तक क्विज करें, मैं वहां से देख लूंगा। ठीक है प्रभु। राजीव कुमार सिंह प्रभु, आपका डाउट, फिर से आपने हैंड रेस किया, चलो सेम हैंड रेस है ना। प्रभु डाउट नहीं है, प्रभु डाउट नहीं है, थैंक यू बोलने के लिए मैंने हैंड रेस किया। आपने इतने दिनों से इतने अच्छे से आपने समझाया, इसके लिए तो उसका थैंक यू रियली, अगर आपको थैंक यू बोलना है तो लेवल 2 में ज्वाइन हो जाओ, वो रियल थैंक्स है। बिल्कुल, मैं ज्वाइन हो रहा हूँ प्रभु जी, बस वही रियल थैंक। अरे सुनील प्रभु, आप हैंड रेस करें, क्या बात। प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग 6 बजे ज्वाइन करके मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर जब तक क्लास नहीं होता चालू प्रभु जी। तो हम लोग आके हाँ, अगर क्लास नहीं होता है तो हम लोग भी मेडिटेशन, वो लोग आंख बंद करके अंदर भगवान को देखना चाह रहे हैं, वो हम लोग अभी योगी तपस्वी नहीं है जो अंदर देखने के लिए, हमारा भी मेडिटेशन ही है, क्लोज आई नहीं है, ओपन आई मेडिटेशन है, सिखा रहे हैं नहीं, हरे राम ओपन हरे ही, कृष्णा बस हरे कृष्णा बस वही मंत्र है, हमको हरे कृष्णा जपना है बस। जितना हम लोग जप रहे हैं, मैं क्लास में भी नहीं आऊंगा, नहीं तो मेरे साथ भी एक राउंड करना है तो 10 मिनट पहले ज्वाइन होंगे, नहीं तो मेरी क्लास में 6 बजे डेली हम लोग एक राउंड करे बाद ही क्लास लेंगे, ठीक है। मेरे साथ में जप कीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। महेंद्र प्रताप प्रभु के बैच खत्म, फिर से हरि बोल, दर्शन दे दिया महेंद्र, हरे कृष्णा, देख लिया प्रभु आपको, चलो ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सुमन लता त्यागी मैया हरे कृष्णा, अनिता माता जी हरे कृष्णा, अमरीश प्रभु हरे कृष्णा, कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, कपिल गुरुवर प्रभु, रूपाली माता जी, अब रूपाली माता जी हरे कृष्णा, सूरभ त्रिपाठी प्रभु हरे कृष्णा, पुष्पा रानी माता जी हरे कृष्णा, संचिता पॉल माता जी, ओम प्रकाश गर्ग प्रभु, ब्रिजेश कुमार पात्रा प्रभु, स्नेहल माता जी और प्रिया मंगल माता जी, सुनील कुमार चौबे प्रभु हरे कृष्णा, नेहा मैया हरे कृष्णा, मेधाविनी मैया हरे कृष्णा, अलंकृत साइनी माता जी हरे कृष्णा, राकेश गुप्ता
प्रभु हरे कृष्णा, तुषार वांकड़े, धरना माता जी, गीता ज्ञान माता जी, प्रीति माता जी और रोहित कुमार सिंह प्रभु, अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। ये और कौन है? अनंत, अनंत पता नहीं किनका नाम है, हरे कृष्णा। और वो स्वयं ही अनंत है, संचिता। अच्छा ये भी वहां पे, फिर ठीक है। और कौन कौन है? कौन है? चलो ठीक है, हरे कृष्णा जिसका नाम नहीं लिया मैं, जिसका भी नाम नहीं लिया। हरे कृष्णा, राजेश सरके, हेमा त्यागी, कांता हरे डन प्रभु, कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे वांछा कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल।